मारा था हस्बैंड ने। वैसे इंजरी मार्क्स बनाए जा सकते हैं। कैसे पता कि हस्बैंड ने मारा? फिल्म की शुरुआत मलेशिया में होती है, जहां एक भारतीय महिला उज्मा अहमद अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही होती है। वह अपनी छोटी बच्ची के इलाज के लिए संघर्ष कर रही होती है और आर्थिक समस्याओं के कारण बेहद परेशान रहती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात ताहिर नाम के एक पाकिस्तानी व्यक्ति से होती है, जो उसे अपने प्यार और देखभाल का भरोसा दिलाता है। ताहिर उसे ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वह उसके और उसकी बच्ची के भविष्य के लिए सबसे अच्छा साथी हो सकता है। जब ताहिर उसे शादी का प्रस्ताव देता है और पाकिस्तान आने की बात करता है, तो उज्मा अपनी मजबूरी और भावनाओं के चलते इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। लेकिन जैसे ही वह पाकिस्तान पहुंचती है, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जिस प्यार और सुरक्षा का सपना लेकर वह वहां गई थी, वह एक भयावह हकीकत में बदल जाता है। ताहिर का असली चेहरा सामने आता है और उज्मा को एहसास होता है कि उसे धोखे से फंसाया गया है। ताहिर उसे खैबर पख्तूनख्वा नामक एक दूर दराज के इलाके में ले जाता है, जहां वह उससे जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लेता है। यहाँ उज्मा के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। उसके पास न तो बाहर जाने की अनुमति होती है और न ही किसी से संपर्क करने का कोई साधन। वह एक कैदी की तरह बंदी बना ली जाती है, पर उज्मा हार मानने वाली नहीं होती। इसी तरह वह एक मौका पाकर पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास तक पहुंचने में सफल होती है। वहां उसकी मुलाकात जेपी सिंह से होती है, जो भारतीय दूतावास के डिप्टी हाई कमिश्नर होते हैं। जब उज्मा अपनी दर्दनाक कहानी सिंह को सुनाती है, तो वे तुरंत उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ एक साधारण बचाव अभियान नहीं था। कानूनी रूप से उज्मा पाकिस्तान में एक वैध विवाह में बंध चुकी थी और पाकिस्तानी कानून के तहत उसे अपने पति से अनुमति लिए बिना देश छोड़ने की इजाजत नहीं थी। जेपी सिंह, जो एक अनुभवी राजनयिक होते हैं, जानते थे कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। अगर वे गलत कदम उठाते तो यह सिर्फ उज्मा के जीवन के लिए खतरा नहीं होता, बल्कि भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंधों को भी और बिगाड़ सकता था। इसीलिए वे बेहद सोच समझकर और सावधानी पूर्वक हर कदम उठाने लगते हैं। वे भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क करते हैं, जहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस मामले को गंभीरता से लेती है और हर संभव सहायता देने का वादा करती है। अब कहानी एक रोमांचक और जटिल मोड़ लेती है। भारतीय दूतावास उज्मा को कानूनी रूप से पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए प्रयास करता है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार, ताहिर और वहां के स्थानीय अधिकारियों का विरोध इस प्रक्रिया को और कठिन बना देता है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है, जहां उज्मा को यह साबित करना होता है कि उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी। इस दौरान उसे तमाम धमकियों और दबावों का सामना करना पड़ता है। जेपी सिंह अपनी कूटनीतिक चतुराई से इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। वे पाकिस्तानी अधिकारियों और न्यायपालिका से बातचीत करते हैं, हर संभव रास्ता तलाशते हैं और अंततः उज्मा को भारत वापस लाने का एक तरीका खोज निकालते हैं। यह आसान नहीं होता, लेकिन भारतीय राजनयिक टीम की दृढ़ता और सूझबूझ के चलते उज्मा को कोर्ट से अपनी शादी को अमान्य घोषित करवाने में सफलता मिलती है। फिल्म के अंत में जब उज्मा भारतीय भूमि पर कदम रखती है, तो यह सिर्फ उसकी जीत नहीं होती, बल्कि यह भारतीय कूटनीति और इंसानियत की भी जीत होती है। ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह एक राजनयिक केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे हर परिस्थिति में धैर्य, चतुराई और हिम्मत से काम लेना पड़ता है। द डिप्लोमैट सिर्फ एक राजनीतिक थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो मानवीय संवेदनाओं, संघर्ष और कूटनीतिक प्रयासों की गहराई को छूती है। जॉन अब्राहम ने जेपी सिंह के किरदार में अपने अभिनय की एक नई ऊंचाई को छुआ है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और सहज अभिनय से इस किरदार को बेहद प्रभावशाली बनाया है। उज्मा के किरदार में सादिया खतीब ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में पसंद हैं और आप एक गहन, विचारोत्तेजक और रोमांचक कहानी देखना चाहते हैं, तो द डिप्लोमैट निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगी। ये फिल्म एक राजनयिक की संघर्षपूर्ण यात्रा को दिखाने के साथ साथ एक महिला की साहस और जीवटता को भी सलाम करती। मारा था हस्बैंड ने। वैसे इंजरी मार्क्स बनाए जा सकते हैं। कैसे पता कि हस्बैंड ने मारा? फिल्म की शुरुआत मलेशिया में होती है, जहां एक भारतीय महिला उज्मा अहमद अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही होती है। वह अपनी छोटी बच्ची के इलाज के लिए संघर्ष कर रही होती है और आर्थिक समस्याओं के कारण बेहद परेशान रहती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात ताहिर नाम के एक पाकिस्तानी व्यक्ति से होती है, जो उसे अपने प्यार और देखभाल का भरोसा दिलाता है। ताहिर उसे ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वह उसके और उसकी बच्ची के भविष्य के लिए सबसे अच्छा साथी हो सकता है। जब ताहिर उसे शादी का प्रस्ताव देता है और पाकिस्तान आने की बात करता है, तो उज्मा
अपनी मजबूरी और भावनाओं के चलते इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। लेकिन जैसे ही वह पाकिस्तान पहुंचती है, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जिस प्यार और सुरक्षा का सपना लेकर वह वहां गई थी, वह एक भयावह हकीकत में बदल जाता है। ताहिर का असली चेहरा सामने आता है और उजमा को एहसास होता है कि उसे धोखे से फंसाया गया है। ताहिर उसे खैबर पख्तूनख्वा नामक एक दूर दराज के इलाके में ले जाता है, जहां वह उससे जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लेता है। यहाँ उजमा के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। उसके पास न तो बाहर जाने की अनुमति होती है और न ही किसी से संपर्क करने का कोई साधन। वह एक कैदी की तरह बंदी बना ली जाती है, पर उजमा हार मानने वाली नहीं होती। इसी तरह वह एक मौका पाकर पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास तक पहुंचने में सफल होती है। वहां उसकी मुलाकात जेपी सिंह से होती है, जो भारतीय दूतावास के डिप्टी हाई कमिश्नर होते हैं। जब उजमा अपनी दर्दनाक कहानी सिंह को सुनाती है, तो वे तुरंत उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ एक साधारण बचाव अभियान नहीं था। कानूनी रूप से उजमा पाकिस्तान में एक वैध विवाह में बंध चुकी थी और पाकिस्तानी कानून के तहत उसे अपने पति से अनुमति लिए बिना देश छोड़ने की इजाजत नहीं थी। जेपी सिंह, जो एक अनुभवी राजनयिक होते हैं, जानते थे कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। अगर वे गलत कदम उठाते तो यह सिर्फ उजमा के जीवन के लिए खतरा नहीं होता, बल्कि भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंधों को भी और बिगाड़ सकता था। इसीलिए वे बेहद सोच समझकर और सावधानी पूर्वक हर कदम उठाने लगते हैं। वे भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क करते हैं, जहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस मामले को गंभीरता से लेती है और हर संभव सहायता देने का वादा करती है। अब कहानी एक रोमांचक और जटिल मोड़ लेती है। भारतीय दूतावास उजमा को कानूनी रूप से पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए प्रयास करता है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार, ताहिर और वहां के स्थानीय अधिकारियों का विरोध इस प्रक्रिया को और कठिन बना देता है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है, जहां उजमा को यह साबित करना होता है कि उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी। इस दौरान उसे तमाम धमकियों और दबावों का सामना करना पड़ता है। जेपी सिंह अपनी कूटनीतिक चतुराई से इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। वे पाकिस्तानी अधिकारियों और न्यायपालिका से बातचीत करते हैं, हर संभव रास्ता तलाशते हैं और अंततः उजमा को भारत वापस लाने का एक तरीका खोज निकालते हैं। यह आसान नहीं होता, लेकिन भारतीय राजनयिक टीम की दृढ़ता और सूझबूझ के चलते उजमा को कोर्ट से अपनी शादी को अमान्य घोषित करवाने में सफलता मिलती है। फिल्म के अंत में जब उजमा भारतीय भूमि पर कदम रखती है, तो यह सिर्फ उसकी जीत नहीं होती, बल्कि यह भारतीय कूटनीति और इंसानियत की भी जीत होती है। ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह एक राजनयिक केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे हर परिस्थिति में धैर्य, चतुराई और हिम्मत से काम लेना पड़ता है। द डिप्लोमैट सिर्फ एक राजनीतिक थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो मानवीय संवेदनाओं, संघर्ष और कूटनीतिक प्रयासों की गहराई को छूती है। जॉन अब्राहम ने जेपी सिंह के किरदार में अपने अभिनय की एक नई ऊंचाई को छुआ है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और सहज अभिनय से इस किरदार को बेहद प्रभावशाली बनाया है। उजमा के किरदार में सादिया खतीब ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में पसंद हैं और आप एक गहन, विचारोत्तेजक और रोमांचक कहानी देखना चाहते हैं, तो द डिप्लोमैट निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगी। ये फिल्म एक राजनयिक की संघर्षपूर्ण यात्रा को दिखाने के साथ साथ एक महिला की साहस और जीवटता को भी सलाम करती। मारा तो है हस्बैंड ने। वैसे इंजरी मार्क्स बनाए जा सकते हैं। कैसे पता कि हस्बैंड ने मारा? फिल्म की शुरुआत मलेशिया में होती है, जहां एक भारतीय महिला उजमा अहमद अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही होती है। वह अपनी छोटी बच्ची के इलाज के लिए संघर्ष कर रही होती है और आर्थिक समस्याओं के कारण बेहद परेशान रहती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात ताहिर नाम के एक पाकिस्तानी व्यक्ति से होती है, जो उसे अपने प्यार और देखभाल का भरोसा दिलाता है। ताहिर उसे ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वह उसके और उसकी बच्ची के भविष्य के लिए सबसे अच्छा साथी हो सकता है। जब ताहिर उसे शादी का प्रस्ताव देता है और पाकिस्तान आने की बात करता है, तो उजमा अपनी मजबूरी और भावनाओं के चलते इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। लेकिन जैसे ही वह पाकिस्तान पहुंचती है, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जिस प्यार और सुरक्षा का सपना लेकर वह वहां गई थी, वह एक भयावह हकीकत में बदल जाता है। ताहिर का असली चेहरा सामने आता है और उजमा को एहसास होता है कि उसे धोखे से फंसाया गया है। ताहिर उसे खैबर पख्तूनख्वा नामक एक दूर दराज के इलाके में ले जाता है, जहां वह उससे जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लेता है। यहाँ उजमा के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। उसके पास न तो बाहर जाने की अनुमति होती है और न ही किसी से संपर्क करने का कोई साधन। वह एक कैदी की तरह बंदी बना ली जाती है, पर उजमा हार मानने वाली नहीं होती। इसी तरह वह एक मौका पाकर पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास तक पहुंचने में सफल होती है। वहां उसकी मुलाकात
जेपी सिंह से होती है, जो भारतीय दूतावास के डिप्टी हाई कमिश्नर होते हैं। जब उज्मा अपनी दर्दनाक कहानी सिंह को सुनाती है तो वे तुरंत उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ एक साधारण बचाव अभियान नहीं था। कानूनी रूप से उज्मा पाकिस्तान में एक वैध विवाह में बंध चुकी थी और पाकिस्तानी कानून के तहत उसे अपने पति से अनुमति लिए बिना देश छोड़ने की इजाजत नहीं थी। जेपी सिंह, जो एक अनुभवी राजनयिक होते हैं, जानते थे कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। अगर वे गलत कदम उठाते तो यह सिर्फ उज्मा के जीवन के लिए खतरा नहीं होता, बल्कि भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंधों को भी और बिगाड़ सकता था। इसीलिए वे बेहद सोच समझकर और सावधानी पूर्वक हर कदम उठाने लगते हैं। वे भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क करते हैं, जहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस मामले को गंभीरता से लेती है और हर संभव सहायता देने का वादा करती है। अब कहानी एक रोमांचक और जटिल मोड़ लेती है। भारतीय दूतावास उज्मा को कानूनी रूप से पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए प्रयास करता है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार, ताहिर और वहां के स्थानीय अधिकारियों का विरोध इस प्रक्रिया को और कठिन बना देता है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है, जहां उज्मा को यह साबित करना होता है कि उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी। इस दौरान उसे तमाम धमकियों और दबावों का सामना करना पड़ता है। जेपी सिंह अपनी कूटनीतिक चतुराई से इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। वे पाकिस्तानी अधिकारियों और न्यायपालिका से बातचीत करते हैं, हर संभव रास्ता तलाशते हैं और अंततः उज्मा को भारत वापस लाने का एक तरीका खोज निकालते हैं। यह आसान नहीं होता, लेकिन भारतीय राजनयिक टीम की दृढ़ता और सूझबूझ के चलते उज्मा को कोर्ट से अपनी शादी को अमान्य घोषित करवाने में सफलता मिलती है। फिल्म के अंत में जब उज्मा भारतीय भूमि पर कदम रखती है तो यह सिर्फ उसकी जीत नहीं होती, बल्कि यह भारतीय कूटनीति और इंसानियत की भी जीत होती है। ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह एक राजनयिक केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे हर परिस्थिति में धैर्य, चतुराई और हिम्मत से काम लेना पड़ता है। द डिप्लोमैट सिर्फ एक राजनीतिक थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो मानवीय संवेदनाओं, संघर्ष और कूटनीतिक प्रयासों की गहराई को छूती है। जॉन अब्राहम ने जेपी सिंह के किरदार में अपने अभिनय की एक नई ऊंचाई को छुआ है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और सहज अभिनय से इस किरदार को बेहद प्रभावशाली बनाया है। उज्मा के किरदार में सादिया खतीब ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में पसंद हैं और आप एक गहन, विचारोत्तेजक और रोमांचक कहानी देखना चाहते हैं, तो द डिप्लोमैट निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगी। ये फिल्म एक राजनयिक की संघर्षपूर्ण यात्रा को दिखाने के साथ साथ एक महिला की साहस और जीवटता को भी सलाम करती। मारा तो है हस्बैंड ने। वैसे इंजरी मार्क्स बनाए जा सकते हैं। कैसे पता कि हस्बैंड ने मारा? फिल्म की शुरुआत मलेशिया में होती है, जहां एक भारतीय महिला उज्मा अहमद अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही होती है। वह अपनी छोटी बच्ची के इलाज के लिए संघर्ष कर रही होती है और आर्थिक समस्याओं के कारण बेहद परेशान रहती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात ताहिर नाम के एक पाकिस्तानी व्यक्ति से होती है, जो उसे अपने प्यार और देखभाल का भरोसा दिलाता है। ताहिर उसे यह यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वह उसके और उसकी बच्ची के भविष्य के लिए सबसे अच्छा साथी हो सकता है। जब ताहिर उसे शादी का प्रस्ताव देता है और पाकिस्तान आने की बात करता है, तो उज्मा अपनी मजबूरी और भावनाओं के चलते इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। लेकिन जैसे ही वह पाकिस्तान पहुंचती है, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जिस प्यार और सुरक्षा का सपना लेकर वह वहां गई थी, वह एक भयावह हकीकत में बदल जाता है। ताहिर का असली चेहरा सामने आता है और उज्मा को एहसास होता है कि उसे धोखे से फंसाया गया है। ताहिर उसे खैबर पख्तूनख्वा नामक एक दूर दराज के इलाके में ले जाता है, जहां वह उससे जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लेता है। यहाँ उज्मा के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। उसके पास न तो बाहर जाने की अनुमति होती है और न ही किसी से संपर्क करने का कोई साधन। वह एक कैदी की तरह बंदी बना ली जाती है, पर उज्मा हार मानने वाली नहीं होती। इसी तरह वह एक मौका पाकर पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास तक पहुंचने में सफल होती है। वहां उसकी मुलाकात जेपी सिंह से होती है, जो भारतीय दूतावास के डिप्टी हाई कमिश्नर होते हैं। जब उज्मा अपनी दर्दनाक कहानी सिंह को सुनाती है, तो वे तुरंत उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ एक साधारण बचाव अभियान नहीं था। कानूनी रूप से उज्मा पाकिस्तान में एक वैध विवाह में बंध चुकी थी और पाकिस्तानी कानून के तहत उसे अपने पति से अनुमति लिए बिना देश छोड़ने की इजाजत नहीं थी। जेपी सिंह, जो एक अनुभवी राजनयिक होते हैं, जानते थे कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। अगर वे गलत कदम उठाते तो यह सिर्फ उज्मा के जीवन के लिए खतरा नहीं होता, बल्कि भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंधों को भी और बिगाड़ सकता था। इसीलिए वे बेहद सोच समझकर और सावधानी पूर्वक हर कदम उठाने लगते हैं। वे भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क करते हैं,
जहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस मामले को गंभीरता से लेती है और हर संभव सहायता देने का वादा करती है। अब कहानी एक रोमांचक और जटिल मोड़ लेती है। भारतीय दूतावास उज्मा को कानूनी रूप से पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए प्रयास करता है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार, ताहिर और वहां के स्थानीय अधिकारियों का विरोध इस प्रक्रिया को और कठिन बना देता है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है, जहां उज्मा को यह साबित करना होता है कि उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी। इस दौरान उसे तमाम धमकियों और दबावों का सामना करना पड़ता है। जेपी सिंह अपनी कूटनीतिक चतुराई से इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। वे पाकिस्तानी अधिकारियों और न्यायपालिका से बातचीत करते हैं, हर संभव रास्ता तलाशते हैं और अंततः उज्मा को भारत वापस लाने का एक तरीका खोज निकालते हैं। यह आसान नहीं होता, लेकिन भारतीय राजनयिक टीम की दृढ़ता और सूझबूझ के चलते उज्मा को कोर्ट से अपनी शादी को अमान्य घोषित करवाने में सफलता मिलती है। फिल्म के अंत में जब उज्मा भारतीय भूमि पर कदम रखती है तो यह सिर्फ उसकी जीत नहीं होती, बल्कि यह भारतीय कूटनीति और इंसानियत की भी जीत होती है। ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह एक राजनयिक केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे हर परिस्थिति में धैर्य, चतुराई और हिम्मत से काम लेना पड़ता है। द डिप्लोमैट सिर्फ एक राजनीतिक थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो मानवीय संवेदनाओं, संघर्ष और कूटनीतिक प्रयासों की गहराई को छूती है। जॉन अब्राहम ने जेपी सिंह के किरदार में अपने अभिनय की एक नई ऊंचाई को छुआ है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और सहज अभिनय से इस किरदार को बेहद प्रभावशाली बनाया है। उज्मा के किरदार में सादिया खतीब ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में पसंद हैं और आप एक गहन, विचारोत्तेजक और रोमांचक कहानी देखना चाहते हैं, तो द डिप्लोमैट निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगी। ये फिल्म एक राजनयिक की संघर्षपूर्ण यात्रा को दिखाने के साथ साथ एक महिला की साहस और जीवटता को भी सलाम करती। मारा तो है हस्बैंड ने। वैसे इंजरी मार्क्स बनाए जा सकते हैं। कैसे पता कि हस्बैंड ने मारा? फिल्म की शुरुआत मलेशिया में होती है, जहां एक भारतीय महिला उज्मा अहमद अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही होती है। वह अपनी छोटी बच्ची के इलाज के लिए संघर्ष कर रही होती है और आर्थिक समस्याओं के कारण बेहद परेशान रहती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात ताहिर नाम के एक पाकिस्तानी व्यक्ति से होती है, जो उसे अपने प्यार और देखभाल का भरोसा दिलाता है। ताहिर उसे यह यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वह उसके और उसकी बच्ची के भविष्य के लिए सबसे अच्छा साथी हो सकता है। जब ताहिर उसे शादी का प्रस्ताव देता है और पाकिस्तान आने की बात करता है, तो उज्मा अपनी मजबूरी और भावनाओं के चलते इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। लेकिन जैसे ही वह पाकिस्तान पहुंचती है, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जिस प्यार और सुरक्षा का सपना लेकर वह वहां गई थी, वह एक भयावह हकीकत में बदल जाता है। ताहिर का असली चेहरा सामने आता है और उज्मा को एहसास होता है कि उसे धोखे से फंसाया गया है। ताहिर उसे खैबर पख्तूनख्वा नामक एक दूर दराज के इलाके में ले जाता है, जहां वह उससे जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लेता है। यहाँ उज्मा के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। उसके पास न तो बाहर जाने की अनुमति होती है और न ही किसी से संपर्क करने का कोई साधन। वह एक कैदी की तरह बंदी बना ली जाती है, पर उज्मा हार मानने वाली नहीं होती। इसी तरह वह एक मौका पाकर पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास तक पहुंचने में सफल होती है। वहां उसकी मुलाकात जेपी सिंह से होती है, जो भारतीय दूतावास के डिप्टी हाई कमिश्नर होते हैं। जब उज्मा अपनी दर्दनाक कहानी सिंह को सुनाती है, तो वे तुरंत उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ एक साधारण बचाव अभियान नहीं था। कानूनी रूप से उज्मा पाकिस्तान में एक वैध विवाह में बंध चुकी थी और पाकिस्तानी कानून के तहत उसे अपने पति से अनुमति लिए बिना देश छोड़ने की इजाजत नहीं थी। जेपी सिंह, जो एक अनुभवी राजनयिक होते हैं, जानते थे कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। अगर वे गलत कदम उठाते तो यह सिर्फ उज्मा के जीवन के लिए खतरा नहीं होता, बल्कि भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंधों को भी और बिगाड़ सकता था। इसीलिए वे बेहद सोच समझकर और सावधानी पूर्वक हर कदम उठाने लगते हैं। वे भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क करते हैं, जहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस मामले को गंभीरता से लेती है और हर संभव सहायता देने का वादा करती है। अब कहानी एक रोमांचक और जटिल मोड़ लेती है। भारतीय दूतावास उज्मा को कानूनी रूप से पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए प्रयास करता है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार, ताहिर और वहां के स्थानीय अधिकारियों का विरोध इस प्रक्रिया को और कठिन बना देता है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है, जहां उज्मा को यह साबित करना होता है कि उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी। इस दौरान उसे तमाम धमकियों और दबावों का सामना करना पड़ता है। जेपी सिंह अपनी कूटनीतिक चतुराई से इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। वे पाकिस्तानी अधिकारियों और न्यायपालिका से बातचीत करते हैं, हर संभव रास्ता तलाशते हैं और अंततः उज्मा को भारत वापस लाने का
एक तरीका खोज निकालते हैं। यह आसान नहीं होता, लेकिन भारतीय राजनयिक टीम की दृढ़ता और सूझबूझ के चलते उज्मा को कोर्ट से अपनी शादी को अमान्य घोषित करवाने में सफलता मिलती है। फिल्म के अंत में जब उज्मा भारतीय भूमि पर कदम रखती है तो यह सिर्फ उसकी जीत नहीं होती, बल्कि यह भारतीय कूटनीति और इंसानियत की भी जीत होती है। ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह एक राजनयिक केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे हर परिस्थिति में धैर्य, चतुराई और हिम्मत से काम लेना पड़ता है। द डिप्लोमैट सिर्फ एक राजनीतिक थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो मानवीय संवेदनाओं, संघर्ष और कूटनीतिक प्रयासों की गहराई को छूती है। जॉन अब्राहम ने जेपी सिंह के किरदार में अपने अभिनय की एक नई ऊंचाई को छुआ है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और सहज अभिनय से इस किरदार को बेहद प्रभावशाली बनाया है। उज्मा के किरदार में सादिया खतीब ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में पसंद हैं और आप एक गहन, विचारोत्तेजक और रोमांचक कहानी देखना चाहते हैं तो द डिप्लोमैट निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगी। ये फिल्म एक राजनयिक की संघर्षपूर्ण यात्रा को दिखाने के साथ साथ एक महिला की साहस और जीवटता को भी सलाम करती। मारा तो है हस्बैंड ने। वैसे इंजरी मार्क्स बनाए जा सकते हैं। कैसे पता कि हस्बैंड ने मारा? फिल्म की शुरुआत मलेशिया में होती है, जहां एक भारतीय महिला उज्मा अहमद अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही होती है। वह अपनी छोटी बच्ची के इलाज के लिए संघर्ष कर रही होती है और आर्थिक समस्याओं के कारण बेहद परेशान रहती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात ताहिर नाम के एक पाकिस्तानी व्यक्ति से होती है, जो उसे अपने प्यार और देखभाल का भरोसा दिलाता है। ताहिर उसे ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वह उसके और उसकी बच्ची के भविष्य के लिए सबसे अच्छा साथी हो सकता है। जब ताहिर उसे शादी का प्रस्ताव देता है और पाकिस्तान आने की बात करता है तो उज्मा अपनी मजबूरी और भावनाओं के चलते इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। लेकिन जैसे ही वह पाकिस्तान पहुंचती है, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जिस प्यार और सुरक्षा का सपना लेकर वह वहां गई थी, वह एक भयावह हकीकत में बदल जाता है। ताहिर का असली चेहरा सामने आता है और उज्मा को एहसास होता है कि उसे धोखे से फंसाया गया है। ताहिर उसे खैबर पख्तूनख्वा नामक एक दूर दराज के इलाके में ले जाता है, जहां वह उससे जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लेता है। यहाँ उज्मा के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। उसके पास न तो बाहर जाने की अनुमति होती है और न ही किसी से संपर्क करने का कोई साधन। वह एक कैदी की तरह बंदी बना ली जाती है, पर उज्मा हार मानने वाली नहीं होती। इसी तरह वह एक मौका पाकर पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास तक पहुंचने में सफल होती है। वहां उसकी मुलाकात जेपी सिंह से होती है, जो भारतीय दूतावास के डिप्टी हाई कमिश्नर होते हैं। जब उज्मा अपनी दर्दनाक कहानी सिंह को सुनाती है तो वे तुरंत उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ एक साधारण बचाव अभियान नहीं था। कानूनी रूप से उज्मा पाकिस्तान में एक वैध विवाह में बंध चुकी थी और पाकिस्तानी कानून के तहत उसे अपने पति से अनुमति लिए बिना देश छोड़ने की इजाजत नहीं थी। जेपी सिंह, जो एक अनुभवी राजनयिक होते हैं, जानते थे कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। अगर वे गलत कदम उठाते तो यह सिर्फ उज्मा के जीवन के लिए खतरा नहीं होता, बल्कि भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंधों को भी और बिगाड़ सकता था। इसीलिए वे बेहद सोच समझकर और सावधानी पूर्वक हर कदम उठाने लगते हैं। वे भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क करते हैं, जहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस मामले को गंभीरता से लेती है और हर संभव सहायता देने का वादा करती है। अब कहानी एक रोमांचक और जटिल मोड़ लेती है। भारतीय दूतावास उज्मा को कानूनी रूप से पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए प्रयास करता है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार, ताहिर और वहां के स्थानीय अधिकारियों का विरोध इस प्रक्रिया को और कठिन बना देता है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है, जहां उज्मा को यह साबित करना होता है कि उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी। इस दौरान उसे तमाम धमकियों और दबावों का सामना करना पड़ता है। जेपी सिंह अपनी कूटनीतिक चतुराई से इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। वे पाकिस्तानी अधिकारियों और न्यायपालिका से बातचीत करते हैं, हर संभव रास्ता तलाशते हैं और अंततः उज्मा को भारत वापस लाने का एक तरीका खोज निकालते हैं। यह आसान नहीं होता, लेकिन भारतीय राजनयिक टीम की दृढ़ता और सूझबूझ के चलते उज्मा को कोर्ट से अपनी शादी को अमान्य घोषित करवाने में सफलता मिलती है। फिल्म के अंत में जब उज्मा भारतीय भूमि पर कदम रखती है तो यह सिर्फ उसकी जीत नहीं होती, बल्कि यह भारतीय कूटनीति और इंसानियत की भी जीत होती है। ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह एक राजनयिक केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे हर परिस्थिति में धैर्य, चतुराई और हिम्मत से काम लेना पड़ता है। द डिप्लोमैट सिर्फ एक राजनीतिक थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो मानवीय संवेदनाओं, संघर्ष और कूटनीतिक प्रयासों की गहराई को छूती है। जॉन अब्राहम ने जेपी सिंह के किरदार में
अपने अभिनय की एक नई ऊंचाई को छुआ है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और सहज अभिनय से इस किरदार को बेहद प्रभावशाली बनाया है। उज्मा के किरदार में सादिया खतीब ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में पसंद हैं और आप एक गहन, विचारोत्तेजक और रोमांचक कहानी देखना चाहते हैं तो द डिप्लोमैट निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगी। ये फिल्म एक राजनयिक की संघर्षपूर्ण यात्रा को दिखाने के साथ साथ एक महिला की साहस और जीवटता को भी सलाम करती। मारा तो है हस्बैंड ने। वैसे इंजरी मार्क्स बनाए जा सकते हैं। कैसे पता कि हस्बैंड ने मारा? फिल्म की शुरुआत मलेशिया में होती है, जहां एक भारतीय महिला उज्मा अहमद अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही होती है। वह अपनी छोटी बच्ची के इलाज के लिए संघर्ष कर रही होती है और आर्थिक समस्याओं के कारण बेहद परेशान रहती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात ताहिर नाम के एक पाकिस्तानी व्यक्ति से होती है, जो उसे अपने प्यार और देखभाल का भरोसा दिलाता है। ताहिर उसे ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वह उसके और उसकी बच्ची के भविष्य के लिए सबसे अच्छा साथी हो सकता है। जब ताहिर उसे शादी का प्रस्ताव देता है और पाकिस्तान आने की बात करता है तो उज्मा अपनी मजबूरी और भावनाओं के चलते इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। लेकिन जैसे ही वह पाकिस्तान पहुंचती है, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जिस प्यार और सुरक्षा का सपना लेकर वह वहां गई थी, वह एक भयावह हकीकत में बदल जाता है। ताहिर का असली चेहरा सामने आता है और उज्मा को एहसास होता है कि उसे धोखे से फंसाया गया है। ताहिर उसे खैबर पख्तूनख्वा नामक एक दूर दराज के इलाके में ले जाता है, जहां वह उससे जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लेता है। यहाँ उज्मा के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। उसके पास न तो बाहर जाने की अनुमति होती है और न ही किसी से संपर्क करने का कोई साधन। वह एक कैदी की तरह बंदी बना ली जाती है, पर उज्मा हार मानने वाली नहीं होती। इसी तरह वह एक मौका पाकर पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास तक पहुंचने में सफल होती है। वहां उसकी मुलाकात जेपी सिंह से होती है, जो भारतीय दूतावास के डिप्टी हाई कमिश्नर होते हैं। जब उज्मा अपनी दर्दनाक कहानी सिंह को सुनाती है तो वे तुरंत उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ एक साधारण बचाव अभियान नहीं था। कानूनी रूप से उज्मा पाकिस्तान में एक वैध विवाह में बंध चुकी थी और पाकिस्तानी कानून के तहत उसे अपने पति से अनुमति लिए बिना देश छोड़ने की इजाजत नहीं थी। जेपी सिंह, जो एक अनुभवी राजनयिक होते हैं, जानते थे कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। अगर वे गलत कदम उठाते तो यह सिर्फ उज्मा के जीवन के लिए खतरा नहीं होता, बल्कि भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंधों को भी और बिगाड़ सकता था। इसीलिए वे बेहद सोच समझकर और सावधानी पूर्वक हर कदम उठाने लगते हैं। वे भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क करते हैं, जहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस मामले को गंभीरता से लेती है और हर संभव सहायता देने का वादा करती है। अब कहानी एक रोमांचक और जटिल मोड़ लेती है। भारतीय दूतावास उज्मा को कानूनी रूप से पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए प्रयास करता है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार, ताहिर और वहां के स्थानीय अधिकारियों का विरोध इस प्रक्रिया को और कठिन बना देता है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है, जहां उज्मा को यह साबित करना होता है कि उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी। इस दौरान उसे तमाम धमकियों और दबावों का सामना करना पड़ता है। जेपी सिंह अपनी कूटनीतिक चतुराई से इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। वे पाकिस्तानी अधिकारियों और न्यायपालिका से बातचीत करते हैं, हर संभव रास्ता तलाशते हैं और अंततः उज्मा को भारत वापस लाने का एक तरीका खोज निकालते हैं। यह आसान नहीं होता, लेकिन भारतीय राजनयिक टीम की दृढ़ता और सूझबूझ के चलते उज्मा को कोर्ट से अपनी शादी को अमान्य घोषित करवाने में सफलता मिलती है। फिल्म के अंत में जब उज्मा भारतीय भूमि पर कदम रखती है तो यह सिर्फ उसकी जीत नहीं होती, बल्कि यह भारतीय कूटनीति और इंसानियत की भी जीत होती है। ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह एक राजनयिक केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे हर परिस्थिति में धैर्य, चतुराई और हिम्मत से काम लेना पड़ता है। द डिप्लोमैट सिर्फ एक राजनीतिक थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो मानवीय संवेदनाओं, संघर्ष और कूटनीतिक प्रयासों की गहराई को छूती है। जॉन अब्राहम ने जेपी सिंह के किरदार में अपने अभिनय की एक नई ऊंचाई को छुआ है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और सहज अभिनय से इस किरदार को बेहद प्रभावशाली बनाया है। उज्मा के किरदार में सादिया खतीब ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में पसंद हैं और आप एक गहन, विचारोत्तेजक और रोमांचक कहानी देखना चाहते हैं तो द डिप्लोमैट निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगी। ये फिल्म एक राजनयिक की संघर्षपूर्ण यात्रा को दिखाने के साथ साथ एक महिला की साहस और जीवटता को भी सलाम करती। मारा तो है हस्बैंड ने। वैसे इंजरी मार्क्स बनाए जा सकते हैं। कैसे पता कि हस्बैंड ने मारा? फिल्म की शुरुआत मलेशिया में होती है, जहां एक भारतीय महिला
उज्मा अहमद अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही होती है। वह अपनी छोटी बच्ची के इलाज के लिए संघर्ष कर रही होती है और आर्थिक समस्याओं के कारण बेहद परेशान रहती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात ताहिर नाम के एक पाकिस्तानी व्यक्ति से होती है, जो उसे अपने प्यार और देखभाल का भरोसा दिलाता है। ताहिर उसे ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वह उसके और उसकी बच्ची के भविष्य के लिए सबसे अच्छा साथी हो सकता है। जब ताहिर उसे शादी का प्रस्ताव देता है और पाकिस्तान आने की बात करता है, तो उज्मा अपनी मजबूरी और भावनाओं के चलते इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। लेकिन जैसे ही वह पाकिस्तान पहुंचती है, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जिस प्यार और सुरक्षा का सपना लेकर वह वहां गई थी, वह एक भयावह हकीकत में बदल जाता है। ताहिर का असली चेहरा सामने आता है और उज्मा को एहसास होता है कि उसे धोखे से फंसाया गया है। ताहिर उसे खैबर पख्तूनख्वा नामक एक दूर दराज के इलाके में ले जाता है, जहां वह उससे जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लेता है। यहाँ उज्मा के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। उसके पास न तो बाहर जाने की अनुमति होती है और न ही किसी से संपर्क करने का कोई साधन। वह एक कैदी की तरह बंदी बना ली जाती है, पर उज्मा हार मानने वाली नहीं होती। इसी तरह वह एक मौका पाकर पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास तक पहुंचने में सफल होती है। वहां उसकी मुलाकात जेपी सिंह से होती है, जो भारतीय दूतावास के डिप्टी हाई कमिश्नर होते हैं। जब उज्मा अपनी दर्दनाक कहानी सिंह को सुनाती है, तो वे तुरंत उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ एक साधारण बचाव अभियान नहीं था। कानूनी रूप से उज्मा पाकिस्तान में एक वैध विवाह में बंध चुकी थी और पाकिस्तानी कानून के तहत उसे अपने पति से अनुमति लिए बिना देश छोड़ने की इजाजत नहीं थी। जेपी सिंह, जो एक अनुभवी राजनयिक होते हैं, जानते थे कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। अगर वे गलत कदम उठाते तो यह सिर्फ उज्मा के जीवन के लिए खतरा नहीं होता, बल्कि भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंधों को भी और बिगाड़ सकता था। इसीलिए वे बेहद सोच समझकर और सावधानी पूर्वक हर कदम उठाने लगते हैं। वे भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क करते हैं, जहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस मामले को गंभीरता से लेती है और हर संभव सहायता देने का वादा करती है। अब कहानी एक रोमांचक और जटिल मोड़ लेती है। भारतीय दूतावास उज्मा को कानूनी रूप से पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए प्रयास करता है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार, ताहिर और वहां के स्थानीय अधिकारियों का विरोध इस प्रक्रिया को और कठिन बना देता है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है, जहां उज्मा को यह साबित करना होता है कि उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी। इस दौरान उसे तमाम धमकियों और दबावों का सामना करना पड़ता है। जेपी सिंह अपनी कूटनीतिक चतुराई से इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। वे पाकिस्तानी अधिकारियों और न्यायपालिका से बातचीत करते हैं, हर संभव रास्ता तलाशते हैं और अंततः उज्मा को भारत वापस लाने का एक तरीका खोज निकालते हैं। यह आसान नहीं होता, लेकिन भारतीय राजनयिक टीम की दृढ़ता और सूझबूझ के चलते उज्मा को कोर्ट से अपनी शादी को अमान्य घोषित करवाने में सफलता मिलती है। फिल्म के अंत में जब उज्मा भारतीय भूमि पर कदम रखती है, तो यह सिर्फ उसकी जीत नहीं होती, बल्कि यह भारतीय कूटनीति और इंसानियत की भी जीत होती है। ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह एक राजनयिक केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे हर परिस्थिति में धैर्य, चतुराई और हिम्मत से काम लेना पड़ता है। द डिप्लोमैट सिर्फ एक राजनीतिक थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो मानवीय संवेदनाओं, संघर्ष और कूटनीतिक प्रयासों की गहराई को छूती है। जॉन अब्राहम ने जेपी सिंह के किरदार में अपने अभिनय की एक नई ऊंचाई को छुआ है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और सहज अभिनय से इस किरदार को बेहद प्रभावशाली बनाया है। उज्मा के किरदार में सादिया खतीब ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में पसंद हैं और आप एक गहन, विचारोत्तेजक और रोमांचक कहानी देखना चाहते हैं, तो द डिप्लोमैट निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगी। ये फिल्म एक राजनयिक की संघर्षपूर्ण यात्रा को दिखाने के साथ साथ एक महिला की साहस और जीवटता को भी सलाम करती। मारा तो है हस्बैंड ने। वैसे इंजरी मार्क्स बनाए जा सकते हैं। कैसे पता कि हस्बैंड ने मारा? फिल्म की शुरुआत मलेशिया में होती है, जहां एक भारतीय महिला उज्मा अहमद अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही होती है। वह अपनी छोटी बच्ची के इलाज के लिए संघर्ष कर रही होती है और आर्थिक समस्याओं के कारण बेहद परेशान रहती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात ताहिर नाम के एक पाकिस्तानी व्यक्ति से होती है, जो उसे अपने प्यार और देखभाल का भरोसा दिलाता है। ताहिर उसे ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वह उसके और उसकी बच्ची के भविष्य के लिए सबसे अच्छा साथी हो सकता है। जब ताहिर उसे शादी का प्रस्ताव देता है और पाकिस्तान आने की बात करता है, तो उज्मा अपनी मजबूरी और भावनाओं के चलते इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। लेकिन जैसे ही वह पाकिस्तान पहुंचती है, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जिस प्यार और सुरक्षा का सपना लेकर वह वहां गई थी,
वह एक भयावह हकीकत में बदल जाता है। ताहिर का असली चेहरा सामने आता है और उज्मा को एहसास होता है कि उसे धोखे से फंसाया गया है। ताहिर उसे खैबर पख्तूनख्वा नामक एक दूर दराज के इलाके में ले जाता है, जहां वह उससे जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लेता है। यहाँ उज्मा के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। उसके पास न तो बाहर जाने की अनुमति होती है और न ही किसी से संपर्क करने का कोई साधन। वह एक कैदी की तरह बंदी बना ली जाती है, पर उज्मा हार मानने वाली नहीं होती। इसी तरह वह एक मौका पाकर पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास तक पहुंचने में सफल होती है। वहां उसकी मुलाकात जेपी सिंह से होती है, जो भारतीय दूतावास के डिप्टी हाई कमिश्नर होते हैं। जब उज्मा अपनी दर्दनाक कहानी सिंह को सुनाती है तो वे तुरंत उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ एक साधारण बचाव अभियान नहीं था। कानूनी रूप से उज्मा पाकिस्तान में एक वैध विवाह में बंध चुकी थी और पाकिस्तानी कानून के तहत उसे अपने पति से अनुमति लिए बिना देश छोड़ने की इजाजत नहीं थी। जेपी सिंह, जो एक अनुभवी राजनयिक होते हैं, जानते थे कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। अगर वे गलत कदम उठाते तो यह सिर्फ उज्मा के जीवन के लिए खतरा नहीं होता, बल्कि भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंधों को भी और बिगाड़ सकता था। इसीलिए वे बेहद सोच समझकर और सावधानी पूर्वक हर कदम उठाने लगते हैं। वे भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क करते हैं, जहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस मामले को गंभीरता से लेती है और हर संभव सहायता देने का वादा करती है। अब कहानी एक रोमांचक और जटिल मोड़ लेती है। भारतीय दूतावास उज्मा को कानूनी रूप से पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए प्रयास करता है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार, ताहिर और वहां के स्थानीय अधिकारियों का विरोध इस प्रक्रिया को और कठिन बना देता है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है, जहां उज्मा को यह साबित करना होता है कि उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी। इस दौरान उसे तमाम धमकियों और दबावों का सामना करना पड़ता है। जेपी सिंह अपनी कूटनीतिक चतुराई से इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। वे पाकिस्तानी अधिकारियों और न्यायपालिका से बातचीत करते हैं, हर संभव रास्ता तलाशते हैं और अंततः उज्मा को भारत वापस लाने का एक तरीका खोज निकालते हैं। यह आसान नहीं होता, लेकिन भारतीय राजनयिक टीम की दृढ़ता और सूझबूझ के चलते उज्मा को कोर्ट से अपनी शादी को अमान्य घोषित करवाने में सफलता मिलती है। फिल्म के अंत में जब उज्मा भारतीय भूमि पर कदम रखती है तो यह सिर्फ उसकी जीत नहीं होती, बल्कि यह भारतीय कूटनीति और इंसानियत की भी जीत होती है। ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह एक राजनयिक केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे हर परिस्थिति में धैर्य, चतुराई और हिम्मत से काम लेना पड़ता है। द डिप्लोमैट सिर्फ एक राजनीतिक थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो मानवीय संवेदनाओं, संघर्ष और कूटनीतिक प्रयासों की गहराई को छूती है। जॉन अब्राहम ने जेपी सिंह के किरदार में अपने अभिनय की एक नई ऊंचाई को छुआ है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और सहज अभिनय से इस किरदार को बेहद प्रभावशाली बनाया है। उज्मा के किरदार में सादिया खतीब ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में पसंद हैं और आप एक गहन, विचारोत्तेजक और रोमांचक कहानी देखना चाहते हैं, तो द डिप्लोमैट निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगी। ये फिल्म एक राजनयिक की संघर्षपूर्ण यात्रा को दिखाने के साथ साथ एक महिला की साहस और जीवटता को भी सलाम करती। मारा तो है हस्बैंड ने। वैसे इंजरी मार्क्स बनाए जा सकते हैं। कैसे पता कि हस्बैंड ने मारा? फिल्म की शुरुआत मलेशिया में होती है, जहां एक भारतीय महिला उज्मा अहमद अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही होती है। वह अपनी छोटी बच्ची के इलाज के लिए संघर्ष कर रही होती है और आर्थिक समस्याओं के कारण बेहद परेशान रहती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात ताहिर नाम के एक पाकिस्तानी व्यक्ति से होती है, जो उसे अपने प्यार और देखभाल का भरोसा दिलाता है। ताहिर उसे यह यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वह उसके और उसकी बच्ची के भविष्य के लिए सबसे अच्छा साथी हो सकता है। जब ताहिर उसे शादी का प्रस्ताव देता है और पाकिस्तान आने की बात करता है, तो उज्मा अपनी मजबूरी और भावनाओं के चलते इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। लेकिन जैसे ही वह पाकिस्तान पहुंचती है, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जिस प्यार और सुरक्षा का सपना लेकर वह वहां गई थी, वह एक भयावह हकीकत में बदल जाता है। ताहिर का असली चेहरा सामने आता है और उज्मा को एहसास होता है कि उसे धोखे से फंसाया गया है। ताहिर उसे खैबर पख्तूनख्वा नामक एक दूर दराज के इलाके में ले जाता है, जहां वह उससे जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लेता है। यहाँ उज्मा के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। उसके पास न तो बाहर जाने की अनुमति होती है और न ही किसी से संपर्क करने का कोई साधन। वह एक कैदी की तरह बंदी बना ली जाती है, पर उज्मा हार मानने वाली नहीं होती। इसी तरह वह एक मौका पाकर पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास तक पहुंचने में सफल होती है। वहां उसकी मुलाकात जेपी सिंह से होती है, जो भारतीय दूतावास के डिप्टी हाई कमिश्नर होते हैं। जब उज्मा अपनी दर्दनाक कहानी सिंह को सुनाती है,
तो वे तुरंत उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ एक साधारण बचाव अभियान नहीं था। कानूनी रूप से उज्मा पाकिस्तान में एक वैध विवाह में बंध चुकी थी और पाकिस्तानी कानून के तहत उसे अपने पति से अनुमति लिए बिना देश छोड़ने की इजाजत नहीं थी। जेपी सिंह, जो एक अनुभवी राजनयिक होते हैं, जानते थे कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। अगर वे गलत कदम उठाते तो यह सिर्फ उज्मा के जीवन के लिए खतरा नहीं होता, बल्कि भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंधों को भी और बिगाड़ सकता था। इसीलिए वे बेहद सोच समझकर और सावधानी पूर्वक हर कदम उठाने लगते हैं। वे भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क करते हैं, जहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस मामले को गंभीरता से लेती है और हर संभव सहायता देने का वादा करती है। अब कहानी एक रोमांचक और जटिल मोड़ लेती है। भारतीय दूतावास उज्मा को कानूनी रूप से पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए प्रयास करता है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार, ताहिर और वहां के स्थानीय अधिकारियों का विरोध इस प्रक्रिया को और कठिन बना देता है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है, जहां उज्मा को यह साबित करना होता है कि उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी। इस दौरान उसे तमाम धमकियों और दबावों का सामना करना पड़ता है। जेपी सिंह अपनी कूटनीतिक चतुराई से इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। वे पाकिस्तानी अधिकारियों और न्यायपालिका से बातचीत करते हैं, हर संभव रास्ता तलाशते हैं और अंततः उज्मा को भारत वापस लाने का एक तरीका खोज निकालते हैं। यह आसान नहीं होता, लेकिन भारतीय राजनयिक टीम की दृढ़ता और सूझबूझ के चलते उज्मा को कोर्ट से अपनी शादी को अमान्य घोषित करवाने में सफलता मिलती है। फिल्म के अंत में जब उज्मा भारतीय भूमि पर कदम रखती है तो यह सिर्फ उसकी जीत नहीं होती, बल्कि यह भारतीय कूटनीति और इंसानियत की भी जीत होती है। ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह एक राजनयिक केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे हर परिस्थिति में धैर्य, चतुराई और हिम्मत से काम लेना पड़ता है। द डिप्लोमैट सिर्फ एक राजनीतिक थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो मानवीय संवेदनाओं, संघर्ष और कूटनीतिक प्रयासों की गहराई को छूती है। जॉन अब्राहम ने जेपी सिंह के किरदार में अपने अभिनय की एक नई ऊंचाई को छुआ है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और सहज अभिनय से इस किरदार को बेहद प्रभावशाली बनाया है। उज्मा के किरदार में सादिया खतीब ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में पसंद हैं और आप एक गहन, विचारोत्तेजक और रोमांचक कहानी देखना चाहते हैं, तो द डिप्लोमैट निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगी। ये फिल्म एक राजनयिक की संघर्षपूर्ण यात्रा को दिखाने के साथ साथ एक महिला की साहस और जीवटता को भी सलाम करती। मारा तो है हस्बैंड ने। वैसे इंजरी मार्क्स बनाए जा सकते हैं। कैसे पता कि हस्बैंड ने मारा? फिल्म की शुरुआत मलेशिया में होती है, जहां एक भारतीय महिला उज्मा अहमद अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही होती है। वह अपनी छोटी बच्ची के इलाज के लिए संघर्ष कर रही होती है और आर्थिक समस्याओं के कारण बेहद परेशान रहती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात ताहिर नाम के एक पाकिस्तानी व्यक्ति से होती है, जो उसे अपने प्यार और देखभाल का भरोसा दिलाता है। ताहिर उसे यह यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वह उसके और उसकी बच्ची के भविष्य के लिए सबसे अच्छा साथी हो सकता है। जब ताहिर उसे शादी का प्रस्ताव देता है और पाकिस्तान आने की बात करता है, तो उज्मा अपनी मजबूरी और भावनाओं के चलते इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। लेकिन जैसे ही वह पाकिस्तान पहुंचती है, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जिस प्यार और सुरक्षा का सपना लेकर वह वहां गई थी, वह एक भयावह हकीकत में बदल जाता है। ताहिर का असली चेहरा सामने आता है और उज्मा को एहसास होता है कि उसे धोखे से फंसाया गया है। ताहिर उसे खैबर पख्तूनख्वा नामक एक दूर दराज के इलाके में ले जाता है, जहां वह उससे जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लेता है। यहाँ उज्मा के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। उसके पास न तो बाहर जाने की अनुमति होती है और न ही किसी से संपर्क करने का कोई साधन। वह एक कैदी की तरह बंदी बना ली जाती है, पर उज्मा हार मानने वाली नहीं होती। इसी तरह वह एक मौका पाकर पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास तक पहुंचने में सफल होती है। वहां उसकी मुलाकात जेपी सिंह से होती है, जो भारतीय दूतावास के डिप्टी हाई कमिश्नर होते हैं। जब उज्मा अपनी दर्दनाक कहानी सिंह को सुनाती है, तो वे तुरंत उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ एक साधारण बचाव अभियान नहीं था। कानूनी रूप से उज्मा पाकिस्तान में एक वैध विवाह में बंध चुकी थी और पाकिस्तानी कानून के तहत उसे अपने पति से अनुमति लिए बिना देश छोड़ने की इजाजत नहीं थी। जेपी सिंह, जो एक अनुभवी राजनयिक होते हैं, जानते थे कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। अगर वे गलत कदम उठाते तो यह सिर्फ उज्मा के जीवन के लिए खतरा नहीं होता, बल्कि भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंधों को भी और बिगाड़ सकता था। इसीलिए वे बेहद सोच समझकर और सावधानी पूर्वक हर कदम उठाने लगते हैं। वे भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क करते हैं, जहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस मामले को गंभीरता से लेती है और हर संभव सहायता देने का
वादा करती है। अब कहानी एक रोमांचक और जटिल मोड़ लेती है। भारतीय दूतावास उज्मा को कानूनी रूप से पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए प्रयास करता है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार, ताहिर और वहां के स्थानीय अधिकारियों का विरोध इस प्रक्रिया को और कठिन बना देता है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है, जहां उज्मा को यह साबित करना होता है कि उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी। इस दौरान उसे तमाम धमकियों और दबावों का सामना करना पड़ता है। जेपी सिंह अपनी कूटनीतिक चतुराई से इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। वे पाकिस्तानी अधिकारियों और न्यायपालिका से बातचीत करते हैं, हर संभव रास्ता तलाशते हैं और अंततः उज्मा को भारत वापस लाने का एक तरीका खोज निकालते हैं। यह आसान नहीं होता, लेकिन भारतीय राजनयिक टीम की दृढ़ता और सूझबूझ के चलते उज्मा को कोर्ट से अपनी शादी को अमान्य घोषित करवाने में सफलता मिलती है। फिल्म के अंत में जब उज्मा भारतीय भूमि पर कदम रखती है, तो यह सिर्फ उसकी जीत नहीं होती, बल्कि यह भारतीय कूटनीति और इंसानियत की भी जीत होती है। ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह एक राजनयिक केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे हर परिस्थिति में धैर्य, चतुराई और हिम्मत से काम लेना पड़ता है। द डिप्लोमैट सिर्फ एक राजनीतिक थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो मानवीय संवेदनाओं, संघर्ष और कूटनीतिक प्रयासों की गहराई को छूती है। जॉन अब्राहम ने जेपी सिंह के किरदार में अपने अभिनय की एक नई ऊंचाई को छुआ है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और सहज अभिनय से इस किरदार को बेहद प्रभावशाली बनाया है। उज्मा के किरदार में सादिया खतीब ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में पसंद हैं और आप एक गहन, विचारोत्तेजक और रोमांचक कहानी देखना चाहते हैं, तो द डिप्लोमैट निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगी। ये फिल्म एक राजनयिक की संघर्षपूर्ण यात्रा को दिखाने के साथ साथ एक महिला की साहस और जीवटता को भी सलाम करती। मारा तो है हस्बैंड ने। वैसे इंजरी मार्क्स बनाए जा सकते हैं। कैसे पता कि हस्बैंड ने मारा? फिल्म की शुरुआत मलेशिया में होती है, जहां एक भारतीय महिला उज्मा अहमद अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही होती है। वह अपनी छोटी बच्ची के इलाज के लिए संघर्ष कर रही होती है और आर्थिक समस्याओं के कारण बेहद परेशान रहती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात ताहिर नाम के एक पाकिस्तानी व्यक्ति से होती है, जो उसे अपने प्यार और देखभाल का भरोसा दिलाता है। ताहिर उसे यह यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वह उसके और उसकी बच्ची के भविष्य के लिए सबसे अच्छा साथी हो सकता है। जब ताहिर उसे शादी का प्रस्ताव देता है और पाकिस्तान आने की बात करता है, तो उज्मा अपनी मजबूरी और भावनाओं के चलते इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। लेकिन जैसे ही वह पाकिस्तान पहुंचती है, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जिस प्यार और सुरक्षा का सपना लेकर वह वहां गई थी, वह एक भयावह हकीकत में बदल जाता है। ताहिर का असली चेहरा सामने आता है और उज्मा को एहसास होता है कि उसे धोखे से फंसाया गया है। ताहिर उसे खैबर पख्तूनख्वा नामक एक दूर दराज के इलाके में ले जाता है, जहां वह उससे जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लेता है। यहाँ उज्मा के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। उसके पास न तो बाहर जाने की अनुमति होती है और न ही किसी से संपर्क करने का कोई साधन। वह एक कैदी की तरह बंदी बना ली जाती है, पर उज्मा हार मानने वाली नहीं होती। इसी तरह वह एक मौका पाकर पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास तक पहुंचने में सफल होती है। वहां उसकी मुलाकात जेपी सिंह से होती है, जो भारतीय दूतावास के डिप्टी हाई कमिश्नर होते हैं। जब उज्मा अपनी दर्दनाक कहानी सिंह को सुनाती है, तो वे तुरंत उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ एक साधारण बचाव अभियान नहीं था। कानूनी रूप से उज्मा पाकिस्तान में एक वैध विवाह में बंध चुकी थी और पाकिस्तानी कानून के तहत उसे अपने पति से अनुमति लिए बिना देश छोड़ने की इजाजत नहीं थी। जेपी सिंह, जो एक अनुभवी राजनयिक होते हैं, जानते थे कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। अगर वे गलत कदम उठाते, तो यह सिर्फ उज्मा के जीवन के लिए खतरा नहीं होता, बल्कि भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंधों को भी और बिगाड़ सकता था। इसीलिए वे बेहद सोच समझकर और सावधानी पूर्वक हर कदम उठाने लगते हैं। वे भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क करते हैं, जहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस मामले को गंभीरता से लेती है और हर संभव सहायता देने का वादा करती है। अब कहानी एक रोमांचक और जटिल मोड़ लेती है। भारतीय दूतावास उज्मा को कानूनी रूप से पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए प्रयास करता है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार, ताहिर और वहां के स्थानीय अधिकारियों का विरोध इस प्रक्रिया को और कठिन बना देता है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है, जहां उज्मा को यह साबित करना होता है कि उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी। इस दौरान उसे तमाम धमकियों और दबावों का सामना करना पड़ता है। जेपी सिंह अपनी कूटनीतिक चतुराई से इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। वे पाकिस्तानी अधिकारियों और न्यायपालिका से बातचीत करते हैं, हर संभव रास्ता तलाशते हैं और अंततः उज्मा को भारत वापस लाने का एक तरीका खोज निकालते हैं। यह आसान नहीं होता, लेकिन भारतीय राजनयिक टीम की दृढ़ता
और सूझबूझ के चलते उज्मा को कोर्ट से अपनी शादी को अमान्य घोषित करवाने में सफलता मिलती है। फिल्म के अंत में जब उज्मा भारतीय भूमि पर कदम रखती है तो यह सिर्फ उसकी जीत नहीं होती, बल्कि यह भारतीय कूटनीति और इंसानियत की भी जीत होती है। ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह एक राजनयिक केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे हर परिस्थिति में धैर्य, चतुराई और हिम्मत से काम लेना पड़ता है। द डिप्लोमैट सिर्फ एक राजनीतिक थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो मानवीय संवेदनाओं, संघर्ष और कूटनीतिक प्रयासों की गहराई को छूती है। जॉन अब्राहम ने जेपी सिंह के किरदार में अपने अभिनय की एक नई ऊंचाई को छुआ है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और सहज अभिनय से इस किरदार को बेहद प्रभावशाली बनाया है। उज्मा के किरदार में सादिया खतीब ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में पसंद हैं और आप एक गहन, विचारोत्तेजक और रोमांचक कहानी देखना चाहते हैं तो द डिप्लोमैट निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगी। ये फिल्म एक राजनयिक की संघर्षपूर्ण यात्रा को दिखाने के साथ साथ एक महिला की साहस और जीवटता को भी सलाम करती। मारा तो है हस्बैंड ने। वैसे इंजरी मार्क्स बनाए जा सकते हैं। कैसे पता कि हस्बैंड ने मारा? फिल्म की शुरुआत मलेशिया में होती है, जहां एक भारतीय महिला उज्मा अहमद अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही होती है। वह अपनी छोटी बच्ची के इलाज के लिए संघर्ष कर रही होती है और आर्थिक समस्याओं के कारण बेहद परेशान रहती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात ताहिर नाम के एक पाकिस्तानी व्यक्ति से होती है, जो उसे अपने प्यार और देखभाल का भरोसा दिलाता है। ताहिर उसे ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वह उसके और उसकी बच्ची के भविष्य के लिए सबसे अच्छा साथी हो सकता है। जब ताहिर उसे शादी का प्रस्ताव देता है और पाकिस्तान आने की बात करता है तो उज्मा अपनी मजबूरी और भावनाओं के चलते इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। लेकिन जैसे ही वह पाकिस्तान पहुंचती है, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जिस प्यार और सुरक्षा का सपना लेकर वह वहां गई थी, वह एक भयावह हकीकत में बदल जाता है। ताहिर का असली चेहरा सामने आता है और उज्मा को एहसास होता है कि उसे धोखे से फंसाया गया है। ताहिर उसे खैबर पख्तूनख्वा नामक एक दूर दराज के इलाके में ले जाता है, जहां वह उससे जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लेता है। यहाँ उज्मा के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। उसके पास न तो बाहर जाने की अनुमति होती है और न ही किसी से संपर्क करने का कोई साधन। वह एक कैदी की तरह बंदी बना ली जाती है, पर उज्मा हार मानने वाली नहीं होती। इसी तरह वह एक मौका पाकर पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास तक पहुंचने में सफल होती है। वहां उसकी मुलाकात जेपी सिंह से होती है, जो भारतीय दूतावास के डिप्टी हाई कमिश्नर होते हैं। जब उज्मा अपनी दर्दनाक कहानी सिंह को सुनाती है तो वे तुरंत उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ एक साधारण बचाव अभियान नहीं था। कानूनी रूप से उज्मा पाकिस्तान में एक वैध विवाह में बंध चुकी थी और पाकिस्तानी कानून के तहत उसे अपने पति से अनुमति लिए बिना देश छोड़ने की इजाजत नहीं थी। जेपी सिंह, जो एक अनुभवी राजनयिक होते हैं, जानते थे कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। अगर वे गलत कदम उठाते तो यह सिर्फ उज्मा के जीवन के लिए खतरा नहीं होता, बल्कि भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंधों को भी और बिगाड़ सकता था। इसीलिए वे बेहद सोच समझकर और सावधानी पूर्वक हर कदम उठाने लगते हैं। वे भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क करते हैं, जहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस मामले को गंभीरता से लेती है और हर संभव सहायता देने का वादा करती है। अब कहानी एक रोमांचक और जटिल मोड़ लेती है। भारतीय दूतावास उज्मा को कानूनी रूप से पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए प्रयास करता है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार, ताहिर और वहां के स्थानीय अधिकारियों का विरोध इस प्रक्रिया को और कठिन बना देता है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है, जहां उज्मा को यह साबित करना होता है कि उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी। इस दौरान उसे तमाम धमकियों और दबावों का सामना करना पड़ता है। जेपी सिंह अपनी कूटनीतिक चतुराई से इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। वे पाकिस्तानी अधिकारियों और न्यायपालिका से बातचीत करते हैं, हर संभव रास्ता तलाशते हैं और अंततः उज्मा को भारत वापस लाने का एक तरीका खोज निकालते हैं। यह आसान नहीं होता, लेकिन भारतीय राजनयिक टीम की दृढ़ता और सूझबूझ के चलते उज्मा को कोर्ट से अपनी शादी को अमान्य घोषित करवाने में सफलता मिलती है। फिल्म के अंत में जब उज्मा भारतीय भूमि पर कदम रखती है तो यह सिर्फ उसकी जीत नहीं होती, बल्कि यह भारतीय कूटनीति और इंसानियत की भी जीत होती है। ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह एक राजनयिक केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे हर परिस्थिति में धैर्य, चतुराई और हिम्मत से काम लेना पड़ता है। द डिप्लोमैट सिर्फ एक राजनीतिक थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो मानवीय संवेदनाओं, संघर्ष और कूटनीतिक प्रयासों की गहराई को छूती है। जॉन अब्राहम ने जेपी सिंह के किरदार में अपने अभिनय की एक नई ऊंचाई को छुआ है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी
और सहज अभिनय से इस किरदार को बेहद प्रभावशाली बनाया है। उज्मा के किरदार में सादिया खतीब ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में पसंद हैं और आप एक गहन, विचारोत्तेजक और रोमांचक कहानी देखना चाहते हैं तो द डिप्लोमैट निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगी। ये फिल्म एक राजनयिक की संघर्षपूर्ण यात्रा को दिखाने के साथ साथ एक महिला की साहस और जीवटता को भी सलाम करती। मारा तो है हस्बैंड ने। वैसे इंजरी मार्क्स बनाए जा सकते हैं। कैसे पता कि हस्बैंड ने मारा? फिल्म की शुरुआत मलेशिया में होती है, जहां एक भारतीय महिला उज्मा अहमद अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही होती है। वह अपनी छोटी बच्ची के इलाज के लिए संघर्ष कर रही होती है और आर्थिक समस्याओं के कारण बेहद परेशान रहती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात ताहिर नाम के एक पाकिस्तानी व्यक्ति से होती है, जो उसे अपने प्यार और देखभाल का भरोसा दिलाता है। ताहिर उसे ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वह उसके और उसकी बच्ची के भविष्य के लिए सबसे अच्छा साथी हो सकता है। जब ताहिर उसे शादी का प्रस्ताव देता है और पाकिस्तान आने की बात करता है तो उज्मा अपनी मजबूरी और भावनाओं के चलते इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। लेकिन जैसे ही वह पाकिस्तान पहुंचती है, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जिस प्यार और सुरक्षा का सपना लेकर वह वहां गई थी, वह एक भयावह हकीकत में बदल जाता है। ताहिर का असली चेहरा सामने आता है और उज्मा को एहसास होता है कि उसे धोखे से फंसाया गया है। ताहिर उसे खैबर पख्तूनख्वा नामक एक दूर दराज के इलाके में ले जाता है, जहां वह उससे जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लेता है। यहाँ उज्मा के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। उसके पास न तो बाहर जाने की अनुमति होती है और न ही किसी से संपर्क करने का कोई साधन। वह एक कैदी की तरह बंदी बना ली जाती है, पर उज्मा हार मानने वाली नहीं होती। इसी तरह वह एक मौका पाकर पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास तक पहुंचने में सफल होती है। वहां उसकी मुलाकात जेपी सिंह से होती है, जो भारतीय दूतावास के डिप्टी हाई कमिश्नर होते हैं। जब उज्मा अपनी दर्दनाक कहानी सिंह को सुनाती है तो वे तुरंत उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ एक साधारण बचाव अभियान नहीं था। कानूनी रूप से उज्मा पाकिस्तान में एक वैध विवाह में बंध चुकी थी और पाकिस्तानी कानून के तहत उसे अपने पति से अनुमति लिए बिना देश छोड़ने की इजाजत नहीं थी। जेपी सिंह, जो एक अनुभवी राजनयिक होते हैं, जानते थे कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। अगर वे गलत कदम उठाते तो यह सिर्फ उज्मा के जीवन के लिए खतरा नहीं होता, बल्कि भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंधों को भी और बिगाड़ सकता था। इसीलिए वे बेहद सोच समझकर और सावधानी पूर्वक हर कदम उठाने लगते हैं। वे भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क करते हैं, जहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस मामले को गंभीरता से लेती है और हर संभव सहायता देने का वादा करती है। अब कहानी एक रोमांचक और जटिल मोड़ लेती है। भारतीय दूतावास उज्मा को कानूनी रूप से पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए प्रयास करता है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार, ताहिर और वहां के स्थानीय अधिकारियों का विरोध इस प्रक्रिया को और कठिन बना देता है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है, जहां उज्मा को यह साबित करना होता है कि उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी। इस दौरान उसे तमाम धमकियों और दबावों का सामना करना पड़ता है। जेपी सिंह अपनी कूटनीतिक चतुराई से इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। वे पाकिस्तानी अधिकारियों और न्यायपालिका से बातचीत करते हैं, हर संभव रास्ता तलाशते हैं और अंततः उज्मा को भारत वापस लाने का एक तरीका खोज निकालते हैं। यह आसान नहीं होता, लेकिन भारतीय राजनयिक टीम की दृढ़ता और सूझबूझ के चलते उज्मा को कोर्ट से अपनी शादी को अमान्य घोषित करवाने में सफलता मिलती है। फिल्म के अंत में जब उज्मा भारतीय भूमि पर कदम रखती है तो यह सिर्फ उसकी जीत नहीं होती, बल्कि यह भारतीय कूटनीति और इंसानियत की भी जीत होती है। ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह एक राजनयिक केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे हर परिस्थिति में धैर्य, चतुराई और हिम्मत से काम लेना पड़ता है। द डिप्लोमैट सिर्फ एक राजनीतिक थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो मानवीय संवेदनाओं, संघर्ष और कूटनीतिक प्रयासों की गहराई को छूती है। जॉन अब्राहम ने जेपी सिंह के किरदार में अपने अभिनय की एक नई ऊंचाई को छुआ है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और सहज अभिनय से इस किरदार को बेहद प्रभावशाली बनाया है। उज्मा के किरदार में सादिया खतीब ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में पसंद हैं और आप एक गहन, विचारोत्तेजक और रोमांचक कहानी देखना चाहते हैं तो द डिप्लोमैट निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगी। ये फिल्म एक राजनयिक की संघर्षपूर्ण यात्रा को दिखाने के साथ साथ एक महिला की साहस और जीवटता को भी सलाम करती। मारा तो है हस्बैंड ने। वैसे इंजरी मार्क्स बनाए जा सकते हैं। कैसे पता कि हस्बैंड ने मारा?
फिल्म की शुरुआत मलेशिया में होती है, जहां एक भारतीय महिला उज्मा अहमद अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही होती है। वह अपनी छोटी बच्ची के इलाज के लिए संघर्ष कर रही होती है और आर्थिक समस्याओं के कारण बेहद परेशान रहती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात ताहिर नाम के एक पाकिस्तानी व्यक्ति से होती है, जो उसे अपने प्यार और देखभाल का भरोसा दिलाता है। ताहिर उसे ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वह उसके और उसकी बच्ची के भविष्य के लिए सबसे अच्छा साथी हो सकता है। जब ताहिर उसे शादी का प्रस्ताव देता है और पाकिस्तान आने की बात करता है, तो उज्मा अपनी मजबूरी और भावनाओं के चलते इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। लेकिन जैसे ही वह पाकिस्तान पहुंचती है, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जिस प्यार और सुरक्षा का सपना लेकर वह वहां गई थी, वह एक भयावह हकीकत में बदल जाता है। ताहिर का असली चेहरा सामने आता है और उज्मा को एहसास होता है कि उसे धोखे से फंसाया गया है। ताहिर उसे खैबर पख्तूनख्वा नामक एक दूर दराज के इलाके में ले जाता है, जहां वह उससे जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लेता है। यहाँ उज्मा के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। उसके पास न तो बाहर जाने की अनुमति होती है और न ही किसी से संपर्क करने का कोई साधन। वह एक कैदी की तरह बंदी बना ली जाती है, पर उज्मा हार मानने वाली नहीं होती। इसी तरह वह एक मौका पाकर पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास तक पहुंचने में सफल होती है। वहां उसकी मुलाकात जेपी सिंह से होती है, जो भारतीय दूतावास के डिप्टी हाई कमिश्नर होते हैं। जब उज्मा अपनी दर्दनाक कहानी सिंह को सुनाती है, तो वे तुरंत उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ एक साधारण बचाव अभियान नहीं था। कानूनी रूप से उज्मा पाकिस्तान में एक वैध विवाह में बंध चुकी थी और पाकिस्तानी कानून के तहत उसे अपने पति से अनुमति लिए बिना देश छोड़ने की इजाजत नहीं थी। जेपी सिंह, जो एक अनुभवी राजनयिक होते हैं, जानते थे कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। अगर वे गलत कदम उठाते तो यह सिर्फ उज्मा के जीवन के लिए खतरा नहीं होता, बल्कि भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंधों को भी और बिगाड़ सकता था। इसीलिए वे बेहद सोच समझकर और सावधानी पूर्वक हर कदम उठाने लगते हैं। वे भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क करते हैं, जहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस मामले को गंभीरता से लेती है और हर संभव सहायता देने का वादा करती है। अब कहानी एक रोमांचक और जटिल मोड़ लेती है। भारतीय दूतावास उज्मा को कानूनी रूप से पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए प्रयास करता है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार, ताहिर और वहां के स्थानीय अधिकारियों का विरोध इस प्रक्रिया को और कठिन बना देता है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है, जहां उज्मा को यह साबित करना होता है कि उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी। इस दौरान उसे तमाम धमकियों और दबावों का सामना करना पड़ता है। जेपी सिंह अपनी कूटनीतिक चतुराई से इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। वे पाकिस्तानी अधिकारियों और न्यायपालिका से बातचीत करते हैं, हर संभव रास्ता तलाशते हैं और अंततः उज्मा को भारत वापस लाने का एक तरीका खोज निकालते हैं। यह आसान नहीं होता, लेकिन भारतीय राजनयिक टीम की दृढ़ता और सूझबूझ के चलते उज्मा को कोर्ट से अपनी शादी को अमान्य घोषित करवाने में सफलता मिलती है। फिल्म के अंत में जब उज्मा भारतीय भूमि पर कदम रखती है, तो यह सिर्फ उसकी जीत नहीं होती, बल्कि यह भारतीय कूटनीति और इंसानियत की भी जीत होती है। ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह एक राजनयिक केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे हर परिस्थिति में धैर्य, चतुराई और हिम्मत से काम लेना पड़ता है। द डिप्लोमैट सिर्फ एक राजनीतिक थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो मानवीय संवेदनाओं, संघर्ष और कूटनीतिक प्रयासों की गहराई को छूती है। जॉन अब्राहम ने जेपी सिंह के किरदार में अपने अभिनय की एक नई ऊंचाई को छुआ है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और सहज अभिनय से इस किरदार को बेहद प्रभावशाली बनाया है। उज्मा के किरदार में सादिया खतीब ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में पसंद हैं और आप एक गहन, विचारोत्तेजक और रोमांचक कहानी देखना चाहते हैं, तो द डिप्लोमैट निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगी। ये फिल्म एक राजनयिक की संघर्षपूर्ण यात्रा को दिखाने के साथ साथ एक महिला की साहस और जीवटता को भी सलाम करती। मारा तो है हस्बैंड ने। वैसे इंजरी मार्क्स बनाए जा सकते हैं। कैसे पता कि हस्बैंड ने मारा? फिल्म की शुरुआत मलेशिया में होती है, जहां एक भारतीय महिला उज्मा अहमद अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही होती है। वह अपनी छोटी बच्ची के इलाज के लिए संघर्ष कर रही होती है और आर्थिक समस्याओं के कारण बेहद परेशान रहती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात ताहिर नाम के एक पाकिस्तानी व्यक्ति से होती है, जो उसे अपने प्यार और देखभाल का भरोसा दिलाता है। ताहिर उसे ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वह उसके और उसकी बच्ची के भविष्य के लिए सबसे अच्छा साथी हो सकता है। जब ताहिर उसे शादी का प्रस्ताव देता है और पाकिस्तान आने की बात करता है, तो उज्मा अपनी मजबूरी और भावनाओं के चलते इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। लेकिन जैसे ही वह पाकिस्तान पहुंचती है, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जिस प्यार और सुरक्षा का सपना लेकर वह वहां गई थी,
वह एक भयावह हकीकत में बदल जाता है। ताहिर का असली चेहरा सामने आता है और उजमा को एहसास होता है कि उसे धोखे से फंसाया गया है। ताहिर उसे खैबर पख्तूनख्वा नामक एक दूर दराज के इलाके में ले जाता है, जहां वह उससे जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लेता है। यहाँ उजमा के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। उसके पास न तो बाहर जाने की अनुमति होती है और न ही किसी से संपर्क करने का कोई साधन। वह एक कैदी की तरह बंदी बना ली जाती है, पर उजमा हार मानने वाली नहीं होती। इसी तरह वह एक मौका पाकर पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास तक पहुंचने में सफल होती है। वहां उसकी मुलाकात जेपी सिंह से होती है, जो भारतीय दूतावास के डिप्टी हाई कमिश्नर होते हैं। जब उजमा अपनी दर्दनाक कहानी सिंह को सुनाती है तो वे तुरंत उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ एक साधारण बचाव अभियान नहीं था। कानूनी रूप से उजमा पाकिस्तान में एक वैध विवाह में बंध चुकी थी और पाकिस्तानी कानून के तहत उसे अपने पति से अनुमति लिए बिना देश छोड़ने की इजाजत नहीं थी। जेपी सिंह, जो एक अनुभवी राजनयिक होते हैं, जानते थे कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। अगर वे गलत कदम उठाते तो यह सिर्फ उजमा के जीवन के लिए खतरा नहीं होता, बल्कि भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंधों को भी और बिगाड़ सकता था। इसीलिए वे बेहद सोच समझकर और सावधानी पूर्वक हर कदम उठाने लगते हैं। वे भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क करते हैं, जहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस मामले को गंभीरता से लेती है और हर संभव सहायता देने का वादा करती है। अब कहानी एक रोमांचक और जटिल मोड़ लेती है। भारतीय दूतावास उजमा को कानूनी रूप से पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए प्रयास करता है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार, ताहिर और वहां के स्थानीय अधिकारियों का विरोध इस प्रक्रिया को और कठिन बना देता है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है, जहां उजमा को यह साबित करना होता है कि उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी। इस दौरान उसे तमाम धमकियों और दबावों का सामना करना पड़ता है। जेपी सिंह अपनी कूटनीतिक चतुराई से इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। वे पाकिस्तानी अधिकारियों और न्यायपालिका से बातचीत करते हैं, हर संभव रास्ता तलाशते हैं और अंततः उजमा को भारत वापस लाने का एक तरीका खोज निकालते हैं। यह आसान नहीं होता, लेकिन भारतीय राजनयिक टीम की दृढ़ता और सूझबूझ के चलते उजमा को कोर्ट से अपनी शादी को अमान्य घोषित करवाने में सफलता मिलती है। फिल्म के अंत में जब उजमा भारतीय भूमि पर कदम रखती है तो यह सिर्फ उसकी जीत नहीं होती, बल्कि यह भारतीय कूटनीति और इंसानियत की भी जीत होती है। ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह एक राजनयिक केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे हर परिस्थिति में धैर्य, चतुराई और हिम्मत से काम लेना पड़ता है। द डिप्लोमैट सिर्फ एक राजनीतिक थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो मानवीय संवेदनाओं, संघर्ष और कूटनीतिक प्रयासों की गहराई को छूती है। जॉन अब्राहम ने जेपी सिंह के किरदार में अपने अभिनय की एक नई ऊंचाई को छुआ है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और सहज अभिनय से इस किरदार को बेहद प्रभावशाली बनाया है। उजमा के किरदार में सादिया खतीब ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में पसंद हैं और आप एक गहन, विचारोत्तेजक और रोमांचक कहानी देखना चाहते हैं, तो द डिप्लोमैट निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगी। ये फिल्म एक राजनयिक की संघर्षपूर्ण यात्रा को दिखाने के साथ साथ एक महिला की साहस और जीवटता को भी सलाम करती। मारा तो है हस्बैंड ने। वैसे इंजरी मार्क्स बनाए जा सकते हैं। कैसे पता कि हस्बैंड ने मारा? फिल्म की शुरुआत मलेशिया में होती है, जहां एक भारतीय महिला उजमा अहमद अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही होती है। वह अपनी छोटी बच्ची के इलाज के लिए संघर्ष कर रही होती है और आर्थिक समस्याओं के कारण बेहद परेशान रहती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात ताहिर नाम के एक पाकिस्तानी व्यक्ति से होती है, जो उसे अपने प्यार और देखभाल का भरोसा दिलाता है। ताहिर उसे यह यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वह उसके और उसकी बच्ची के भविष्य के लिए सबसे अच्छा साथी हो सकता है। जब ताहिर उसे शादी का प्रस्ताव देता है और पाकिस्तान आने की बात करता है, तो उजमा अपनी मजबूरी और भावनाओं के चलते इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। लेकिन जैसे ही वह पाकिस्तान पहुंचती है, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जिस प्यार और सुरक्षा का सपना लेकर वह वहां गई थी, वह एक भयावह हकीकत में बदल जाता है। ताहिर का असली चेहरा सामने आता है और उजमा को एहसास होता है कि उसे धोखे से फंसाया गया है। ताहिर उसे खैबर पख्तूनख्वा नामक एक दूर दराज के इलाके में ले जाता है, जहां वह उससे जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लेता है। यहाँ उजमा के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। उसके पास न तो बाहर जाने की अनुमति होती है और न ही किसी से संपर्क करने का कोई साधन। वह एक कैदी की तरह बंदी बना ली जाती है, पर उजमा हार मानने वाली नहीं होती। इसी तरह वह एक मौका पाकर पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास तक पहुंचने में सफल होती है। वहां उसकी मुलाकात जेपी सिंह से होती है, जो भारतीय दूतावास के डिप्टी हाई कमिश्नर होते हैं। जब उजमा अपनी दर्दनाक कहानी सिंह को सुनाती है,
तो वे तुरंत उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ एक साधारण बचाव अभियान नहीं था। कानूनी रूप से उज्मा पाकिस्तान में एक वैध विवाह में बंध चुकी थी और पाकिस्तानी कानून के तहत उसे अपने पति से अनुमति लिए बिना देश छोड़ने की इजाजत नहीं थी। जेपी सिंह, जो एक अनुभवी राजनयिक होते हैं, जानते थे कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। अगर वे गलत कदम उठाते तो यह सिर्फ उज्मा के जीवन के लिए खतरा नहीं होता, बल्कि भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंधों को भी और बिगाड़ सकता था। इसीलिए वे बेहद सोच समझकर और सावधानी पूर्वक हर कदम उठाने लगते हैं। वे भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क करते हैं, जहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस मामले को गंभीरता से लेती है और हर संभव सहायता देने का वादा करती है। अब कहानी एक रोमांचक और जटिल मोड़ लेती है। भारतीय दूतावास उज्मा को कानूनी रूप से पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए प्रयास करता है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार, ताहिर और वहां के स्थानीय अधिकारियों का विरोध इस प्रक्रिया को और कठिन बना देता है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है, जहां उज्मा को यह साबित करना होता है कि उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी। इस दौरान उसे तमाम धमकियों और दबावों का सामना करना पड़ता है। जेपी सिंह अपनी कूटनीतिक चतुराई से इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। वे पाकिस्तानी अधिकारियों और न्यायपालिका से बातचीत करते हैं, हर संभव रास्ता तलाशते हैं और अंततः उज्मा को भारत वापस लाने का एक तरीका खोज निकालते हैं। यह आसान नहीं होता, लेकिन भारतीय राजनयिक टीम की दृढ़ता और सूझबूझ के चलते उज्मा को कोर्ट से अपनी शादी को अमान्य घोषित करवाने में सफलता मिलती है। फिल्म के अंत में जब उज्मा भारतीय भूमि पर कदम रखती है तो यह सिर्फ उसकी जीत नहीं होती, बल्कि यह भारतीय कूटनीति और इंसानियत की भी जीत होती है। ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह एक राजनयिक केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे हर परिस्थिति में धैर्य, चतुराई और हिम्मत से काम लेना पड़ता है। द डिप्लोमैट सिर्फ एक राजनीतिक थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो मानवीय संवेदनाओं, संघर्ष और कूटनीतिक प्रयासों की गहराई को छूती है। जॉन अब्राहम ने जेपी सिंह के किरदार में अपने अभिनय की एक नई ऊंचाई को छुआ है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और सहज अभिनय से इस किरदार को बेहद प्रभावशाली बनाया है। उज्मा के किरदार में सादिया खतीब ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में पसंद हैं और आप एक गहन, विचारोत्तेजक और रोमांचक कहानी देखना चाहते हैं, तो द डिप्लोमैट निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगी। ये फिल्म एक राजनयिक की संघर्षपूर्ण यात्रा को दिखाने के साथ साथ एक महिला की साहस और जीवटता को भी सलाम करती। मारा तो है हस्बैंड ने। वैसे इंजरी मार्क्स बनाए जा सकते हैं। कैसे पता कि हस्बैंड ने मारा? फिल्म की शुरुआत मलेशिया में होती है, जहां एक भारतीय महिला उज्मा अहमद अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही होती है। वह अपनी छोटी बच्ची के इलाज के लिए संघर्ष कर रही होती है और आर्थिक समस्याओं के कारण बेहद परेशान रहती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात ताहिर नाम के एक पाकिस्तानी व्यक्ति से होती है, जो उसे अपने प्यार और देखभाल का भरोसा दिलाता है। ताहिर उसे ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वह उसके और उसकी बच्ची के भविष्य के लिए सबसे अच्छा साथी हो सकता है। जब ताहिर उसे शादी का प्रस्ताव देता है और पाकिस्तान आने की बात करता है, तो उज्मा अपनी मजबूरी और भावनाओं के चलते इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। लेकिन जैसे ही वह पाकिस्तान पहुंचती है, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जिस प्यार और सुरक्षा का सपना लेकर वह वहां गई थी, वह एक भयावह हकीकत में बदल जाता है। ताहिर का असली चेहरा सामने आता है और उज्मा को एहसास होता है कि उसे धोखे से फंसाया गया है। ताहिर उसे खैबर पख्तूनख्वा नामक एक दूर दराज के इलाके में ले जाता है, जहां वह उससे जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लेता है। यहाँ उज्मा के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। उसके पास न तो बाहर जाने की अनुमति होती है और न ही किसी से संपर्क करने का कोई साधन। वह एक कैदी की तरह बंदी बना ली जाती है, पर उज्मा हार मानने वाली नहीं होती। इसी तरह वह एक मौका पाकर पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास तक पहुंचने में सफल होती है। वहां उसकी मुलाकात जेपी सिंह से होती है, जो भारतीय दूतावास के डिप्टी हाई कमिश्नर होते हैं। जब उज्मा अपनी दर्दनाक कहानी सिंह को सुनाती है, तो वे तुरंत उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ एक साधारण बचाव अभियान नहीं था। कानूनी रूप से उज्मा पाकिस्तान में एक वैध विवाह में बंध चुकी थी और पाकिस्तानी कानून के तहत उसे अपने पति से अनुमति लिए बिना देश छोड़ने की इजाजत नहीं थी। जेपी सिंह, जो एक अनुभवी राजनयिक होते हैं, जानते थे कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। अगर वे गलत कदम उठाते तो यह सिर्फ उज्मा के जीवन के लिए खतरा नहीं होता, बल्कि भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंधों को भी और बिगाड़ सकता था। इसीलिए वे बेहद सोच समझकर और सावधानी पूर्वक हर कदम उठाने लगते हैं। वे भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क करते हैं, जहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस मामले को गंभीरता से लेती है
और हर संभव सहायता देने का वादा करती है। अब कहानी एक रोमांचक और जटिल मोड़ लेती है। भारतीय दूतावास उज्मा को कानूनी रूप से पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए प्रयास करता है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार, ताहिर और वहां के स्थानीय अधिकारियों का विरोध इस प्रक्रिया को और कठिन बना देता है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है, जहां उज्मा को यह साबित करना होता है कि उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी। इस दौरान उसे तमाम धमकियों और दबावों का सामना करना पड़ता है। जेपी सिंह अपनी कूटनीतिक चतुराई से इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। वे पाकिस्तानी अधिकारियों और न्यायपालिका से बातचीत करते हैं, हर संभव रास्ता तलाशते हैं और अंततः उज्मा को भारत वापस लाने का एक तरीका खोज निकालते हैं। यह आसान नहीं होता, लेकिन भारतीय राजनयिक टीम की दृढ़ता और सूझबूझ के चलते उज्मा को कोर्ट से अपनी शादी को अमान्य घोषित करवाने में सफलता मिलती है। फिल्म के अंत में जब उज्मा भारतीय भूमि पर कदम रखती है, तो यह सिर्फ उसकी जीत नहीं होती, बल्कि यह भारतीय कूटनीति और इंसानियत की भी जीत होती है। ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह एक राजनयिक केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे हर परिस्थिति में धैर्य, चतुराई और हिम्मत से काम लेना पड़ता है। द डिप्लोमैट सिर्फ एक राजनीतिक थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो मानवीय संवेदनाओं, संघर्ष और कूटनीतिक प्रयासों की गहराई को छूती है। जॉन अब्राहम ने जेपी सिंह के किरदार में अपने अभिनय की एक नई ऊंचाई को छुआ है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और सहज अभिनय से इस किरदार को बेहद प्रभावशाली बनाया है। उज्मा के किरदार में सादिया खतीब ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में पसंद हैं और आप एक गहन, विचारोत्तेजक और रोमांचक कहानी देखना चाहते हैं, तो द डिप्लोमैट निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगी। ये फिल्म एक राजनयिक की संघर्षपूर्ण यात्रा को दिखाने के साथ साथ एक महिला की साहस और जीवटता को भी सलाम करती। मारा तो है हस्बैंड ने। वैसे इंजरी मार्क्स बनाए जा सकते हैं। कैसे पता कि हस्बैंड ने मारा? फिल्म की शुरुआत मलेशिया में होती है, जहां एक भारतीय महिला उज्मा अहमद अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही होती है। वह अपनी छोटी बच्ची के इलाज के लिए संघर्ष कर रही होती है और आर्थिक समस्याओं के कारण बेहद परेशान रहती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात ताहिर नाम के एक पाकिस्तानी व्यक्ति से होती है, जो उसे अपने प्यार और देखभाल का भरोसा दिलाता है। ताहिर उसे यह यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वह उसके और उसकी बच्ची के भविष्य के लिए सबसे अच्छा साथी हो सकता है। जब ताहिर उसे शादी का प्रस्ताव देता है और पाकिस्तान आने की बात करता है, तो उज्मा अपनी मजबूरी और भावनाओं के चलते इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। लेकिन जैसे ही वह पाकिस्तान पहुंचती है, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जिस प्यार और सुरक्षा का सपना लेकर वह वहां गई थी, वह एक भयावह हकीकत में बदल जाता है। ताहिर का असली चेहरा सामने आता है और उज्मा को एहसास होता है कि उसे धोखे से फंसाया गया है। ताहिर उसे खैबर पख्तूनख्वा नामक एक दूर दराज के इलाके में ले जाता है, जहां वह उससे जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लेता है। यहाँ उज्मा के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। उसके पास न तो बाहर जाने की अनुमति होती है और न ही किसी से संपर्क करने का कोई साधन। वह एक कैदी की तरह बंदी बना ली जाती है, पर उज्मा हार मानने वाली नहीं होती। इसी तरह वह एक मौका पाकर पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास तक पहुंचने में सफल होती है। वहां उसकी मुलाकात जेपी सिंह से होती है, जो भारतीय दूतावास के डिप्टी हाई कमिश्नर होते हैं। जब उज्मा अपनी दर्दनाक कहानी सिंह को सुनाती है, तो वे तुरंत उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ एक साधारण बचाव अभियान नहीं था। कानूनी रूप से उज्मा पाकिस्तान में एक वैध विवाह में बंध चुकी थी और पाकिस्तानी कानून के तहत उसे अपने पति से अनुमति लिए बिना देश छोड़ने की इजाजत नहीं थी। जेपी सिंह, जो एक अनुभवी राजनयिक होते हैं, जानते थे कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। अगर वे गलत कदम उठाते, तो यह सिर्फ उज्मा के जीवन के लिए खतरा नहीं होता, बल्कि भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंधों को भी और बिगाड़ सकता था। इसीलिए वे बेहद सोच समझकर और सावधानी पूर्वक हर कदम उठाने लगते हैं। वे भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क करते हैं, जहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस मामले को गंभीरता से लेती है और हर संभव सहायता देने का वादा करती है। अब कहानी एक रोमांचक और जटिल मोड़ लेती है। भारतीय दूतावास उज्मा को कानूनी रूप से पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए प्रयास करता है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार, ताहिर और वहां के स्थानीय अधिकारियों का विरोध इस प्रक्रिया को और कठिन बना देता है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है, जहां उज्मा को यह साबित करना होता है कि उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी। इस दौरान उसे तमाम धमकियों और दबावों का सामना करना पड़ता है। जेपी सिंह अपनी कूटनीतिक चतुराई से इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। वे पाकिस्तानी अधिकारियों और न्यायपालिका से बातचीत करते हैं, हर संभव रास्ता तलाशते हैं और अंततः उज्मा को भारत वापस लाने का एक तरीका खोज निकालते हैं। यह आसान नहीं होता,
लेकिन भारतीय राजनयिक टीम की दृढ़ता और सूझबूझ के चलते उज्मा को कोर्ट से अपनी शादी को अमान्य घोषित करवाने में सफलता मिलती है। फिल्म के अंत में जब उज्मा भारतीय भूमि पर कदम रखती है तो यह सिर्फ उसकी जीत नहीं होती, बल्कि यह भारतीय कूटनीति और इंसानियत की भी जीत होती है। ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह एक राजनयिक केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे हर परिस्थिति में धैर्य, चतुराई और हिम्मत से काम लेना पड़ता है। द डिप्लोमैट सिर्फ एक राजनीतिक थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो मानवीय संवेदनाओं, संघर्ष और कूटनीतिक प्रयासों की गहराई को छूती है। जॉन अब्राहम ने जेपी सिंह के किरदार में अपने अभिनय की एक नई ऊंचाई को छुआ है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और सहज अभिनय से इस किरदार को बेहद प्रभावशाली बनाया है। उज्मा के किरदार में सादिया खतीब ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में पसंद हैं और आप एक गहन, विचारोत्तेजक और रोमांचक कहानी देखना चाहते हैं तो द डिप्लोमैट निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगी। ये फिल्म एक राजनयिक की संघर्षपूर्ण यात्रा को दिखाने के साथ साथ एक महिला की साहस और जीवटता को भी सलाम करती। मारा तो है हस्बैंड ने। वैसे इंजरी मार्क्स बनाए जा सकते हैं। कैसे पता कि हस्बैंड ने मारा? फिल्म की शुरुआत मलेशिया में होती है, जहां एक भारतीय महिला उज्मा अहमद अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही होती है। वह अपनी छोटी बच्ची के इलाज के लिए संघर्ष कर रही होती है और आर्थिक समस्याओं के कारण बेहद परेशान रहती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात ताहिर नाम के एक पाकिस्तानी व्यक्ति से होती है, जो उसे अपने प्यार और देखभाल का भरोसा दिलाता है। ताहिर उसे ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वह उसके और उसकी बच्ची के भविष्य के लिए सबसे अच्छा साथी हो सकता है। जब ताहिर उसे शादी का प्रस्ताव देता है और पाकिस्तान आने की बात करता है तो उज्मा अपनी मजबूरी और भावनाओं के चलते इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। लेकिन जैसे ही वह पाकिस्तान पहुंचती है, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जिस प्यार और सुरक्षा का सपना लेकर वह वहां गई थी, वह एक भयावह हकीकत में बदल जाता है। ताहिर का असली चेहरा सामने आता है और उज्मा को एहसास होता है कि उसे धोखे से फंसाया गया है। ताहिर उसे खैबर पख्तूनख्वा नामक एक दूर दराज के इलाके में ले जाता है, जहां वह उससे जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लेता है। यहाँ उज्मा के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। उसके पास न तो बाहर जाने की अनुमति होती है और न ही किसी से संपर्क करने का कोई साधन। वह एक कैदी की तरह बंदी बना ली जाती है, पर उज्मा हार मानने वाली नहीं होती। इसी तरह वह एक मौका पाकर पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास तक पहुंचने में सफल होती है। वहां उसकी मुलाकात जेपी सिंह से होती है, जो भारतीय दूतावास के डिप्टी हाई कमिश्नर होते हैं। जब उज्मा अपनी दर्दनाक कहानी सिंह को सुनाती है तो वे तुरंत उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ एक साधारण बचाव अभियान नहीं था। कानूनी रूप से उज्मा पाकिस्तान में एक वैध विवाह में बंध चुकी थी और पाकिस्तानी कानून के तहत उसे अपने पति से अनुमति लिए बिना देश छोड़ने की इजाजत नहीं थी। जेपी सिंह, जो एक अनुभवी राजनयिक होते हैं, जानते थे कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। अगर वे गलत कदम उठाते तो यह सिर्फ उज्मा के जीवन के लिए खतरा नहीं होता, बल्कि भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंधों को भी और बिगाड़ सकता था। इसीलिए वे बेहद सोच समझकर और सावधानी पूर्वक हर कदम उठाने लगते हैं। वे भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क करते हैं, जहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस मामले को गंभीरता से लेती है और हर संभव सहायता देने का वादा करती है। अब कहानी एक रोमांचक और जटिल मोड़ लेती है। भारतीय दूतावास उज्मा को कानूनी रूप से पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए प्रयास करता है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार, ताहिर और वहां के स्थानीय अधिकारियों का विरोध इस प्रक्रिया को और कठिन बना देता है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है, जहां उज्मा को यह साबित करना होता है कि उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी। इस दौरान उसे तमाम धमकियों और दबावों का सामना करना पड़ता है। जेपी सिंह अपनी कूटनीतिक चतुराई से इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। वे पाकिस्तानी अधिकारियों और न्यायपालिका से बातचीत करते हैं, हर संभव रास्ता तलाशते हैं और अंततः उज्मा को भारत वापस लाने का एक तरीका खोज निकालते हैं। यह आसान नहीं होता, लेकिन भारतीय राजनयिक टीम की दृढ़ता और सूझबूझ के चलते उज्मा को कोर्ट से अपनी शादी को अमान्य घोषित करवाने में सफलता मिलती है। फिल्म के अंत में जब उज्मा भारतीय भूमि पर कदम रखती है तो यह सिर्फ उसकी जीत नहीं होती, बल्कि यह भारतीय कूटनीति और इंसानियत की भी जीत होती है। ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह एक राजनयिक केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे हर परिस्थिति में धैर्य, चतुराई और हिम्मत से काम लेना पड़ता है। द डिप्लोमैट सिर्फ एक राजनीतिक थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो मानवीय संवेदनाओं, संघर्ष और कूटनीतिक प्रयासों की गहराई को छूती है। जॉन अब्राहम ने जेपी सिंह के किरदार में अपने अभिनय की एक नई ऊंचाई को छुआ है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज,
डायलॉग डिलीवरी और सहज अभिनय से इस किरदार को बेहद प्रभावशाली बनाया है। उज्मा के किरदार में सादिया खतीब ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में पसंद हैं और आप एक गहन, विचारोत्तेजक और रोमांचक कहानी देखना चाहते हैं तो द डिप्लोमैट निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगी। ये फिल्म एक राजनयिक की संघर्षपूर्ण यात्रा को दिखाने के साथ साथ एक महिला की साहस और जीवटता को भी सलाम करती। मारा तो है हस्बैंड ने। वैसे इंजरी मार्क्स बनाए जा सकते हैं। कैसे पता कि हस्बैंड ने मारा? फिल्म की शुरुआत मलेशिया में होती है, जहां एक भारतीय महिला उज्मा अहमद अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही होती है। वह अपनी छोटी बच्ची के इलाज के लिए संघर्ष कर रही होती है और आर्थिक समस्याओं के कारण बेहद परेशान रहती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात ताहिर नाम के एक पाकिस्तानी व्यक्ति से होती है, जो उसे अपने प्यार और देखभाल का भरोसा दिलाता है। ताहिर उसे ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वह उसके और उसकी बच्ची के भविष्य के लिए सबसे अच्छा साथी हो सकता है। जब ताहिर उसे शादी का प्रस्ताव देता है और पाकिस्तान आने की बात करता है तो उज्मा अपनी मजबूरी और भावनाओं के चलते इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। लेकिन जैसे ही वह पाकिस्तान पहुंचती है, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जिस प्यार और सुरक्षा का सपना लेकर वह वहां गई थी, वह एक भयावह हकीकत में बदल जाता है। ताहिर का असली चेहरा सामने आता है और उज्मा को एहसास होता है कि उसे धोखे से फंसाया गया है। ताहिर उसे खैबर पख्तूनख्वा नामक एक दूर दराज के इलाके में ले जाता है, जहां वह उससे जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लेता है। यहाँ उज्मा के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। उसके पास न तो बाहर जाने की अनुमति होती है और न ही किसी से संपर्क करने का कोई साधन। वह एक कैदी की तरह बंदी बना ली जाती है, पर उज्मा हार मानने वाली नहीं होती। इसी तरह वह एक मौका पाकर पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास तक पहुंचने में सफल होती है। वहां उसकी मुलाकात जेपी सिंह से होती है, जो भारतीय दूतावास के डिप्टी हाई कमिश्नर होते हैं। जब उज्मा अपनी दर्दनाक कहानी सिंह को सुनाती है तो वे तुरंत उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ एक साधारण बचाव अभियान नहीं था। कानूनी रूप से उज्मा पाकिस्तान में एक वैध विवाह में बंध चुकी थी और पाकिस्तानी कानून के तहत उसे अपने पति से अनुमति लिए बिना देश छोड़ने की इजाजत नहीं थी। जेपी सिंह, जो एक अनुभवी राजनयिक होते हैं, जानते थे कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। अगर वे गलत कदम उठाते तो यह सिर्फ उज्मा के जीवन के लिए खतरा नहीं होता, बल्कि भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंधों को भी और बिगाड़ सकता था। इसीलिए वे बेहद सोच समझकर और सावधानी पूर्वक हर कदम उठाने लगते हैं। वे भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क करते हैं, जहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस मामले को गंभीरता से लेती है और हर संभव सहायता देने का वादा करती है। अब कहानी एक रोमांचक और जटिल मोड़ लेती है। भारतीय दूतावास उज्मा को कानूनी रूप से पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए प्रयास करता है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार, ताहिर और वहां के स्थानीय अधिकारियों का विरोध इस प्रक्रिया को और कठिन बना देता है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है, जहां उज्मा को यह साबित करना होता है कि उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी। इस दौरान उसे तमाम धमकियों और दबावों का सामना करना पड़ता है। जेपी सिंह अपनी कूटनीतिक चतुराई से इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। वे पाकिस्तानी अधिकारियों और न्यायपालिका से बातचीत करते हैं, हर संभव रास्ता तलाशते हैं और अंततः उज्मा को भारत वापस लाने का एक तरीका खोज निकालते हैं। यह आसान नहीं होता, लेकिन भारतीय राजनयिक टीम की दृढ़ता और सूझबूझ के चलते उज्मा को कोर्ट से अपनी शादी को अमान्य घोषित करवाने में सफलता मिलती है। फिल्म के अंत में जब उज्मा भारतीय भूमि पर कदम रखती है तो यह सिर्फ उसकी जीत नहीं होती, बल्कि यह भारतीय कूटनीति और इंसानियत की भी जीत होती है। ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह एक राजनयिक केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे हर परिस्थिति में धैर्य, चतुराई और हिम्मत से काम लेना पड़ता है। द डिप्लोमैट सिर्फ एक राजनीतिक थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो मानवीय संवेदनाओं, संघर्ष और कूटनीतिक प्रयासों की गहराई को छूती है। जॉन अब्राहम ने जेपी सिंह के किरदार में अपने अभिनय की एक नई ऊंचाई को छुआ है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और सहज अभिनय से इस किरदार को बेहद प्रभावशाली बनाया है। उज्मा के किरदार में सादिया खतीब ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में पसंद हैं और आप एक गहन, विचारोत्तेजक और रोमांचक कहानी देखना चाहते हैं तो द डिप्लोमैट निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगी। ये फिल्म एक राजनयिक की संघर्षपूर्ण यात्रा को दिखाने के साथ साथ एक महिला की साहस और जीवटता को भी सलाम करती। मारा तो है हस्बैंड ने। वैसे इंजरी मार्क्स बनाए जा सकते हैं। कैसे पता कि हस्बैंड ने मारा? फिल्म की शुरुआत मलेशिया में होती है, जहां एक भारतीय महिला
उज्मा अहमद अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही होती है। वह अपनी छोटी बच्ची के इलाज के लिए संघर्ष कर रही होती है और आर्थिक समस्याओं के कारण बेहद परेशान रहती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात ताहिर नाम के एक पाकिस्तानी व्यक्ति से होती है, जो उसे अपने प्यार और देखभाल का भरोसा दिलाता है। ताहिर उसे ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वह उसके और उसकी बच्ची के भविष्य के लिए सबसे अच्छा साथी हो सकता है। जब ताहिर उसे शादी का प्रस्ताव देता है और पाकिस्तान आने की बात करता है, तो उज्मा अपनी मजबूरी और भावनाओं के चलते इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। लेकिन जैसे ही वह पाकिस्तान पहुंचती है, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जिस प्यार और सुरक्षा का सपना लेकर वह वहां गई थी, वह एक भयावह हकीकत में बदल जाता है। ताहिर का असली चेहरा सामने आता है और उज्मा को एहसास होता है कि उसे धोखे से फंसाया गया है। ताहिर उसे खैबर पख्तूनख्वा नामक एक दूर दराज के इलाके में ले जाता है, जहां वह उससे जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लेता है। यहाँ उज्मा के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। उसके पास न तो बाहर जाने की अनुमति होती है और न ही किसी से संपर्क करने का कोई साधन। वह एक कैदी की तरह बंदी बना ली जाती है, पर उज्मा हार मानने वाली नहीं होती। इसी तरह वह एक मौका पाकर पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास तक पहुंचने में सफल होती है। वहां उसकी मुलाकात जेपी सिंह से होती है, जो भारतीय दूतावास के डिप्टी हाई कमिश्नर होते हैं। जब उज्मा अपनी दर्दनाक कहानी सिंह को सुनाती है, तो वे तुरंत उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ एक साधारण बचाव अभियान नहीं था। कानूनी रूप से उज्मा पाकिस्तान में एक वैध विवाह में बंध चुकी थी और पाकिस्तानी कानून के तहत उसे अपने पति से अनुमति लिए बिना देश छोड़ने की इजाजत नहीं थी। जेपी सिंह, जो एक अनुभवी राजनयिक होते हैं, जानते थे कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। अगर वे गलत कदम उठाते तो यह सिर्फ उज्मा के जीवन के लिए खतरा नहीं होता, बल्कि भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंधों को भी और बिगाड़ सकता था। इसीलिए वे बेहद सोच समझकर और सावधानी पूर्वक हर कदम उठाने लगते हैं। वे भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क करते हैं, जहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस मामले को गंभीरता से लेती है और हर संभव सहायता देने का वादा करती है। अब कहानी एक रोमांचक और जटिल मोड़ लेती है। भारतीय दूतावास उज्मा को कानूनी रूप से पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए प्रयास करता है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार, ताहिर और वहां के स्थानीय अधिकारियों का विरोध इस प्रक्रिया को और कठिन बना देता है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है, जहां उज्मा को यह साबित करना होता है कि उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी। इस दौरान उसे तमाम धमकियों और दबावों का सामना करना पड़ता है। जेपी सिंह अपनी कूटनीतिक चतुराई से इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। वे पाकिस्तानी अधिकारियों और न्यायपालिका से बातचीत करते हैं, हर संभव रास्ता तलाशते हैं और अंततः उज्मा को भारत वापस लाने का एक तरीका खोज निकालते हैं। यह आसान नहीं होता, लेकिन भारतीय राजनयिक टीम की दृढ़ता और सूझबूझ के चलते उज्मा को कोर्ट से अपनी शादी को अमान्य घोषित करवाने में सफलता मिलती है। फिल्म के अंत में जब उज्मा भारतीय भूमि पर कदम रखती है, तो यह सिर्फ उसकी जीत नहीं होती, बल्कि यह भारतीय कूटनीति और इंसानियत की भी जीत होती है। ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह एक राजनयिक केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे हर परिस्थिति में धैर्य, चतुराई और हिम्मत से काम लेना पड़ता है। द डिप्लोमैट सिर्फ एक राजनीतिक थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो मानवीय संवेदनाओं, संघर्ष और कूटनीतिक प्रयासों की गहराई को छूती है। जॉन अब्राहम ने जेपी सिंह के किरदार में अपने अभिनय की एक नई ऊंचाई को छुआ है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और सहज अभिनय से इस किरदार को बेहद प्रभावशाली बनाया है। उज्मा के किरदार में सादिया खतीब ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में पसंद हैं और आप एक गहन, विचारोत्तेजक और रोमांचक कहानी देखना चाहते हैं, तो द डिप्लोमैट निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगी। ये फिल्म एक राजनयिक की संघर्षपूर्ण यात्रा को दिखाने के साथ साथ एक महिला की साहस और जीवटता को भी सलाम करती। मारा तो है हस्बैंड ने। वैसे इंजरी मार्क्स बनाए जा सकते हैं। कैसे पता कि हस्बैंड ने मारा? फिल्म की शुरुआत मलेशिया में होती है, जहां एक भारतीय महिला उज्मा अहमद अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही होती है। वह अपनी छोटी बच्ची के इलाज के लिए संघर्ष कर रही होती है और आर्थिक समस्याओं के कारण बेहद परेशान रहती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात ताहिर नाम के एक पाकिस्तानी व्यक्ति से होती है, जो उसे अपने प्यार और देखभाल का भरोसा दिलाता है। ताहिर उसे ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वह उसके और उसकी बच्ची के भविष्य के लिए सबसे अच्छा साथी हो सकता है। जब ताहिर उसे शादी का प्रस्ताव देता है और पाकिस्तान आने की बात करता है, तो उज्मा अपनी मजबूरी और भावनाओं के चलते इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। लेकिन जैसे ही वह पाकिस्तान पहुंचती है, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जिस प्यार और सुरक्षा का सपना लेकर वह वहां गई थी,
वह एक भयावह हकीकत में बदल जाता है। ताहिर का असली चेहरा सामने आता है और उज्मा को एहसास होता है कि उसे धोखे से फंसाया गया है। ताहिर उसे खैबर पख्तूनख्वा नामक एक दूर दराज के इलाके में ले जाता है, जहां वह उससे जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लेता है। यहाँ उज्मा के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। उसके पास न तो बाहर जाने की अनुमति होती है और न ही किसी से संपर्क करने का कोई साधन। वह एक कैदी की तरह बंदी बना ली जाती है, पर उज्मा हार मानने वाली नहीं होती। इसी तरह वह एक मौका पाकर पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास तक पहुंचने में सफल होती है। वहां उसकी मुलाकात जेपी सिंह से होती है, जो भारतीय दूतावास के डिप्टी हाई कमिश्नर होते हैं। जब उज्मा अपनी दर्दनाक कहानी सिंह को सुनाती है तो वे तुरंत उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ एक साधारण बचाव अभियान नहीं था। कानूनी रूप से उज्मा पाकिस्तान में एक वैध विवाह में बंध चुकी थी और पाकिस्तानी कानून के तहत उसे अपने पति से अनुमति लिए बिना देश छोड़ने की इजाजत नहीं थी। जेपी सिंह, जो एक अनुभवी राजनयिक होते हैं, जानते थे कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। अगर वे गलत कदम उठाते तो यह सिर्फ उज्मा के जीवन के लिए खतरा नहीं होता, बल्कि भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंधों को भी और बिगाड़ सकता था। इसीलिए वे बेहद सोच समझकर और सावधानी पूर्वक हर कदम उठाने लगते हैं। वे भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क करते हैं, जहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस मामले को गंभीरता से लेती है और हर संभव सहायता देने का वादा करती है। अब कहानी एक रोमांचक और जटिल मोड़ लेती है। भारतीय दूतावास उज्मा को कानूनी रूप से पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए प्रयास करता है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार, ताहिर और वहां के स्थानीय अधिकारियों का विरोध इस प्रक्रिया को और कठिन बना देता है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है, जहां उज्मा को यह साबित करना होता है कि उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी। इस दौरान उसे तमाम धमकियों और दबावों का सामना करना पड़ता है। जेपी सिंह अपनी कूटनीतिक चतुराई से इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। वे पाकिस्तानी अधिकारियों और न्यायपालिका से बातचीत करते हैं, हर संभव रास्ता तलाशते हैं और अंततः उज्मा को भारत वापस लाने का एक तरीका खोज निकालते हैं। यह आसान नहीं होता, लेकिन भारतीय राजनयिक टीम की दृढ़ता और सूझबूझ के चलते उज्मा को कोर्ट से अपनी शादी को अमान्य घोषित करवाने में सफलता मिलती है। फिल्म के अंत में जब उज्मा भारतीय भूमि पर कदम रखती है तो यह सिर्फ उसकी जीत नहीं होती, बल्कि यह भारतीय कूटनीति और इंसानियत की भी जीत होती है। ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह एक राजनयिक केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे हर परिस्थिति में धैर्य, चतुराई और हिम्मत से काम लेना पड़ता है। द डिप्लोमैट सिर्फ एक राजनीतिक थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो मानवीय संवेदनाओं, संघर्ष और कूटनीतिक प्रयासों की गहराई को छूती है। जॉन अब्राहम ने जेपी सिंह के किरदार में अपने अभिनय की एक नई ऊंचाई को छुआ है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और सहज अभिनय से इस किरदार को बेहद प्रभावशाली बनाया है। उज्मा के किरदार में सादिया खतीब ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में पसंद हैं और आप एक गहन, विचारोत्तेजक और रोमांचक कहानी देखना चाहते हैं, तो द डिप्लोमैट निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगी। ये फिल्म एक राजनयिक की संघर्षपूर्ण यात्रा को दिखाने के साथ साथ एक महिला की साहस और जीवटता को भी सलाम करती। मारा तो है हस्बैंड ने। वैसे इंजरी मार्क्स बनाए जा सकते हैं। कैसे पता कि हस्बैंड ने मारा? फिल्म की शुरुआत मलेशिया में होती है, जहां एक भारतीय महिला उज्मा अहमद अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही होती है। वह अपनी छोटी बच्ची के इलाज के लिए संघर्ष कर रही होती है और आर्थिक समस्याओं के कारण बेहद परेशान रहती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात ताहिर नाम के एक पाकिस्तानी व्यक्ति से होती है, जो उसे अपने प्यार और देखभाल का भरोसा दिलाता है। ताहिर उसे यह यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वह उसके और उसकी बच्ची के भविष्य के लिए सबसे अच्छा साथी हो सकता है। जब ताहिर उसे शादी का प्रस्ताव देता है और पाकिस्तान आने की बात करता है, तो उज्मा अपनी मजबूरी और भावनाओं के चलते इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। लेकिन जैसे ही वह पाकिस्तान पहुंचती है, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जिस प्यार और सुरक्षा का सपना लेकर वह वहां गई थी, वह एक भयावह हकीकत में बदल जाता है। ताहिर का असली चेहरा सामने आता है और उज्मा को एहसास होता है कि उसे धोखे से फंसाया गया है। ताहिर उसे खैबर पख्तूनख्वा नामक एक दूर दराज के इलाके में ले जाता है, जहां वह उससे जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लेता है। यहाँ उज्मा के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। उसके पास न तो बाहर जाने की अनुमति होती है और न ही किसी से संपर्क करने का कोई साधन। वह एक कैदी की तरह बंदी बना ली जाती है, पर उज्मा हार मानने वाली नहीं होती। इसी तरह वह एक मौका पाकर पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास तक पहुंचने में सफल होती है। वहां उसकी मुलाकात जेपी सिंह से होती है, जो भारतीय दूतावास के डिप्टी हाई कमिश्नर होते हैं। जब उज्मा अपनी दर्दनाक कहानी सिंह को सुनाती है,
तो वे तुरंत उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ एक साधारण बचाव अभियान नहीं था। कानूनी रूप से उज्मा पाकिस्तान में एक वैध विवाह में बंध चुकी थी और पाकिस्तानी कानून के तहत उसे अपने पति से अनुमति लिए बिना देश छोड़ने की इजाजत नहीं थी। जेपी सिंह, जो एक अनुभवी राजनयिक होते हैं, जानते थे कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। अगर वे गलत कदम उठाते तो यह सिर्फ उज्मा के जीवन के लिए खतरा नहीं होता, बल्कि भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंधों को भी और बिगाड़ सकता था। इसीलिए वे बेहद सोच समझकर और सावधानी पूर्वक हर कदम उठाने लगते हैं। वे भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क करते हैं, जहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस मामले को गंभीरता से लेती है और हर संभव सहायता देने का वादा करती है। अब कहानी एक रोमांचक और जटिल मोड़ लेती है। भारतीय दूतावास उज्मा को कानूनी रूप से पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए प्रयास करता है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार, ताहिर और वहां के स्थानीय अधिकारियों का विरोध इस प्रक्रिया को और कठिन बना देता है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है, जहां उज्मा को यह साबित करना होता है कि उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी। इस दौरान उसे तमाम धमकियों और दबावों का सामना करना पड़ता है। जेपी सिंह अपनी कूटनीतिक चतुराई से इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। वे पाकिस्तानी अधिकारियों और न्यायपालिका से बातचीत करते हैं, हर संभव रास्ता तलाशते हैं और अंततः उज्मा को भारत वापस लाने का एक तरीका खोज निकालते हैं। यह आसान नहीं होता, लेकिन भारतीय राजनयिक टीम की दृढ़ता और सूझबूझ के चलते उज्मा को कोर्ट से अपनी शादी को अमान्य घोषित करवाने में सफलता मिलती है। फिल्म के अंत में जब उज्मा भारतीय भूमि पर कदम रखती है तो यह सिर्फ उसकी जीत नहीं होती, बल्कि यह भारतीय कूटनीति और इंसानियत की भी जीत होती है। ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह एक राजनयिक केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे हर परिस्थिति में धैर्य, चतुराई और हिम्मत से काम लेना पड़ता है। द डिप्लोमैट सिर्फ एक राजनीतिक थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो मानवीय संवेदनाओं, संघर्ष और कूटनीतिक प्रयासों की गहराई को छूती है। जॉन अब्राहम ने जेपी सिंह के किरदार में अपने अभिनय की एक नई ऊंचाई को छुआ है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और सहज अभिनय से इस किरदार को बेहद प्रभावशाली बनाया है। उज्मा के किरदार में सादिया खतीब ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में पसंद हैं और आप एक गहन, विचारोत्तेजक और रोमांचक कहानी देखना चाहते हैं, तो द डिप्लोमैट निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगी। ये फिल्म एक राजनयिक की संघर्षपूर्ण यात्रा को दिखाने के साथ साथ एक महिला की साहस और जीवटता को भी सलाम करती। मारा तो है हस्बैंड ने। वैसे इंजरी मार्क्स बनाए जा सकते हैं। कैसे पता कि हस्बैंड ने मारा? फिल्म की शुरुआत मलेशिया में होती है, जहां एक भारतीय महिला उज्मा अहमद अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही होती है। वह अपनी छोटी बच्ची के इलाज के लिए संघर्ष कर रही होती है और आर्थिक समस्याओं के कारण बेहद परेशान रहती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात ताहिर नाम के एक पाकिस्तानी व्यक्ति से होती है, जो उसे अपने प्यार और देखभाल का भरोसा दिलाता है। ताहिर उसे ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वह उसके और उसकी बच्ची के भविष्य के लिए सबसे अच्छा साथी हो सकता है। जब ताहिर उसे शादी का प्रस्ताव देता है और पाकिस्तान आने की बात करता है, तो उज्मा अपनी मजबूरी और भावनाओं के चलते इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। लेकिन जैसे ही वह पाकिस्तान पहुंचती है, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जिस प्यार और सुरक्षा का सपना लेकर वह वहां गई थी, वह एक भयावह हकीकत में बदल जाता है। ताहिर का असली चेहरा सामने आता है और उज्मा को एहसास होता है कि उसे धोखे से फंसाया गया है। ताहिर उसे खैबर पख्तूनख्वा नामक एक दूर दराज के इलाके में ले जाता है, जहां वह उससे जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लेता है। यहाँ उज्मा के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। उसके पास न तो बाहर जाने की अनुमति होती है और न ही किसी से संपर्क करने का कोई साधन। वह एक कैदी की तरह बंदी बना ली जाती है, पर उज्मा हार मानने वाली नहीं होती। इसी तरह वह एक मौका पाकर पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास तक पहुंचने में सफल होती है। वहां उसकी मुलाकात जेपी सिंह से होती है, जो भारतीय दूतावास के डिप्टी हाई कमिश्नर होते हैं। जब उज्मा अपनी दर्दनाक कहानी सिंह को सुनाती है, तो वे तुरंत उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ एक साधारण बचाव अभियान नहीं था। कानूनी रूप से उज्मा पाकिस्तान में एक वैध विवाह में बंध चुकी थी और पाकिस्तानी कानून के तहत उसे अपने पति से अनुमति लिए बिना देश छोड़ने की इजाजत नहीं थी। जेपी सिंह, जो एक अनुभवी राजनयिक होते हैं, जानते थे कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। अगर वे गलत कदम उठाते तो यह सिर्फ उज्मा के जीवन के लिए खतरा नहीं होता, बल्कि भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंधों को भी और बिगाड़ सकता था। इसीलिए वे बेहद सोच समझकर और सावधानी पूर्वक हर कदम उठाने लगते हैं। वे भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क करते हैं, जहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस मामले को गंभीरता से लेती है और हर संभव सहायता देने का
वादा करती है। अब कहानी एक रोमांचक और जटिल मोड़ लेती है। भारतीय दूतावास उज्मा को कानूनी रूप से पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए प्रयास करता है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार, ताहिर और वहां के स्थानीय अधिकारियों का विरोध इस प्रक्रिया को और कठिन बना देता है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है, जहां उज्मा को यह साबित करना होता है कि उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी। इस दौरान उसे तमाम धमकियों और दबावों का सामना करना पड़ता है। जेपी सिंह अपनी कूटनीतिक चतुराई से इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। वे पाकिस्तानी अधिकारियों और न्यायपालिका से बातचीत करते हैं, हर संभव रास्ता तलाशते हैं और अंततः उज्मा को भारत वापस लाने का एक तरीका खोज निकालते हैं। यह आसान नहीं होता, लेकिन भारतीय राजनयिक टीम की दृढ़ता और सूझबूझ के चलते उज्मा को कोर्ट से अपनी शादी को अमान्य घोषित करवाने में सफलता मिलती है। फिल्म के अंत में जब उज्मा भारतीय भूमि पर कदम रखती है, तो यह सिर्फ उसकी जीत नहीं होती, बल्कि यह भारतीय कूटनीति और इंसानियत की भी जीत होती है। ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह एक राजनयिक केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे हर परिस्थिति में धैर्य, चतुराई और हिम्मत से काम लेना पड़ता है। द डिप्लोमैट सिर्फ एक राजनीतिक थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो मानवीय संवेदनाओं, संघर्ष और कूटनीतिक प्रयासों की गहराई को छूती है। जॉन अब्राहम ने जेपी सिंह के किरदार में अपने अभिनय की एक नई ऊंचाई को छुआ है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और सहज अभिनय से इस किरदार को बेहद प्रभावशाली बनाया है। उज्मा के किरदार में सादिया खतीब ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में पसंद हैं और आप एक गहन, विचारोत्तेजक और रोमांचक कहानी देखना चाहते हैं, तो द डिप्लोमैट निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगी। ये फिल्म एक राजनयिक की संघर्षपूर्ण यात्रा को दिखाने के साथ साथ एक महिला की साहस और जीवटता को भी सलाम करती। मारा तो है हस्बैंड ने। वैसे इंजरी मार्क्स बनाए जा सकते हैं। कैसे पता कि हस्बैंड ने मारा? फिल्म की शुरुआत मलेशिया में होती है, जहां एक भारतीय महिला उज्मा अहमद अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही होती है। वह अपनी छोटी बच्ची के इलाज के लिए संघर्ष कर रही होती है और आर्थिक समस्याओं के कारण बेहद परेशान रहती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात ताहिर नाम के एक पाकिस्तानी व्यक्ति से होती है, जो उसे अपने प्यार और देखभाल का भरोसा दिलाता है। ताहिर उसे यह यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वह उसके और उसकी बच्ची के भविष्य के लिए सबसे अच्छा साथी हो सकता है। जब ताहिर उसे शादी का प्रस्ताव देता है और पाकिस्तान आने की बात करता है, तो उज्मा अपनी मजबूरी और भावनाओं के चलते इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। लेकिन जैसे ही वह पाकिस्तान पहुंचती है, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जिस प्यार और सुरक्षा का सपना लेकर वह वहां गई थी, वह एक भयावह हकीकत में बदल जाता है। ताहिर का असली चेहरा सामने आता है और उज्मा को एहसास होता है कि उसे धोखे से फंसाया गया है। ताहिर उसे खैबर पख्तूनख्वा नामक एक दूर दराज के इलाके में ले जाता है, जहां वह उससे जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लेता है। यहाँ उज्मा के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। उसके पास न तो बाहर जाने की अनुमति होती है और न ही किसी से संपर्क करने का कोई साधन। वह एक कैदी की तरह बंदी बना ली जाती है, पर उज्मा हार मानने वाली नहीं होती। इसी तरह वह एक मौका पाकर पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास तक पहुंचने में सफल होती है। वहां उसकी मुलाकात जेपी सिंह से होती है, जो भारतीय दूतावास के डिप्टी हाई कमिश्नर होते हैं। जब उज्मा अपनी दर्दनाक कहानी सिंह को सुनाती है, तो वे तुरंत उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ एक साधारण बचाव अभियान नहीं था। कानूनी रूप से उज्मा पाकिस्तान में एक वैध विवाह में बंध चुकी थी और पाकिस्तानी कानून के तहत उसे अपने पति से अनुमति लिए बिना देश छोड़ने की इजाजत नहीं थी। जेपी सिंह, जो एक अनुभवी राजनयिक होते हैं, जानते थे कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। अगर वे गलत कदम उठाते, तो यह सिर्फ उज्मा के जीवन के लिए खतरा नहीं होता, बल्कि भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंधों को भी और बिगाड़ सकता था। इसीलिए वे बेहद सोच समझकर और सावधानी पूर्वक हर कदम उठाने लगते हैं। वे भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क करते हैं, जहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस मामले को गंभीरता से लेती है और हर संभव सहायता देने का वादा करती है। अब कहानी एक रोमांचक और जटिल मोड़ लेती है। भारतीय दूतावास उज्मा को कानूनी रूप से पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए प्रयास करता है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार, ताहिर और वहां के स्थानीय अधिकारियों का विरोध इस प्रक्रिया को और कठिन बना देता है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है, जहां उज्मा को यह साबित करना होता है कि उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी। इस दौरान उसे तमाम धमकियों और दबावों का सामना करना पड़ता है। जेपी सिंह अपनी कूटनीतिक चतुराई से इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। वे पाकिस्तानी अधिकारियों और न्यायपालिका से बातचीत करते हैं, हर संभव रास्ता तलाशते हैं और अंततः उज्मा को भारत वापस लाने का एक तरीका खोज निकालते हैं। यह आसान नहीं होता, लेकिन भारतीय राजनयिक टीम की दृढ़ता
और सूझबूझ के चलते उज्मा को कोर्ट से अपनी शादी को अमान्य घोषित करवाने में सफलता मिलती है। फिल्म के अंत में जब उज्मा भारतीय भूमि पर कदम रखती है तो यह सिर्फ उसकी जीत नहीं होती, बल्कि यह भारतीय कूटनीति और इंसानियत की भी जीत होती है। ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह एक राजनयिक केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे हर परिस्थिति में धैर्य, चतुराई और हिम्मत से काम लेना पड़ता है। द डिप्लोमैट सिर्फ एक राजनीतिक थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो मानवीय संवेदनाओं, संघर्ष और कूटनीतिक प्रयासों की गहराई को छूती है। जॉन अब्राहम ने जेपी सिंह के किरदार में अपने अभिनय की एक नई ऊंचाई को छुआ है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और सहज अभिनय से इस किरदार को बेहद प्रभावशाली बनाया है। उज्मा के किरदार में सादिया खतीब ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में पसंद हैं और आप एक गहन, विचारोत्तेजक और रोमांचक कहानी देखना चाहते हैं तो द डिप्लोमैट निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगी। ये फिल्म एक राजनयिक की संघर्षपूर्ण यात्रा को दिखाने के साथ साथ एक महिला की साहस और जीवटता को भी सलाम करती है।